पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यू सामने से कहता भाई स्वॉर्ड एंड मास्टर कर पाना बच्चों खेला नहीं है, इम्पॉसिबल। जो सुंदर सामने से ये भी कहता है इम्पॉसिबल भाई, क्यों 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 तो ऐसा लगता भाई कि इम्पॉसिबल है। जो सुंदर वो कहता बस क्योंकि ये कोई बच्चों का खेला नहीं है, ये आपसे ना हो पाएगा, रहने दो। मनी मन सोचता भाई मैंने स्वॉर्ड एंड यहाँ पे मास्टर किया है, लेकिन वो भी अच्छे से मास्टर नहीं किया, हाफ वे में यानी आधे अभी तक मैंने मास्टर यहाँ पे किया है, लेकिन मैंने बड़ी कड़ी ट्रेनिंग यहाँ पे की थी। बड़ी ट्रेनिंग कर करके ये जनरेशन का सबसे कमाल का मैं स्वॉर्ड कल्टीवेटर बन गया। अभी इस उम्र में जो कुछ मैंने उखाड़ा ना, इस हिसाब से मेरा प्रोग्रेस यहाँ पे चलता रहा तो आगे चल के बहुत जल्दी ना भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड कल्टीवेटर भी यहाँ पे कहलाऊंगा। और एक लौंडा सामने से आता जो कि नाम का मेरा सीनियर है, लेकिन मेरे सामने नल्ला है, वो मुझसे यहाँ पे कहता कि यहाँ पे स्वॉर्ड एंड मास्टर कर दूंगा भाई, मेरे लिए बहुत आसानी से ऐसा वैसा है छिट थू। और जैसे वो उसका ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ पे देखते हैं ना गाउचे, उसका गुस्सा था क्या, उसने मुझे थू यहाँ पे बोला गया, ये लौंडा गया। इस लौंडे के मैं यहाँ पे बैंड बजा के ही रहूँगा। यहाँ पे दूसरी ओर से जो डोंग थी ना, वो डोंग भी सारी बातें नोटिस कर दिए कि अरे यार भैया अपनी औकात से बाहर जा रहा। यार मुझे भरोसा मेरा भाई है, भाई को ऐसा नीचा नहीं दिखाने का, लेकिन सामने से यार मेरा भाई है तो मैं, लेकिन काम तो गलत यहाँ पे कर रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं बोल सकती यहाँ पे तू गलत है, तो कुछ भी फालतू बकवास यहाँ पे मत कर, लेकिन मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। भाई है तो मुझे अपने भाई को सपोर्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। #नेपोटिज्म। सामने से पे जो नहीं है ना, वो भी कहते हैं यार ऐसा लगता है तुम दोनों सीनियर और जूनियर के बीच यहाँ पे बातें जमती नहीं है, तुम दोनों स्वॉर्ड के बारे में ऐसा झगड़ा कर रहे, तो एक काम करते छोटा सा फाइट यहाँ पे कर लेते, ताकि भाई फाइट से थोड़ा सा बहुत तुम्हारा एक्सपीरियंस वगैरह भी यहाँ पे हो जाए। जो सुनते ये दोनों रेडी हो जाते हो, कहते वेल ओके ठीक है भाई हम फाइट करने हो गए, यहाँ पे तैयार है। तो फाइट करने के लिए बाहर बैटल एरिना में जाते, जब सामने से नहीं कहती वेल ये फाइट तुम्हारे स्वॉर्ड से लेके यहाँ पे हो रहा है, लेकिन देखो भाई यू तुम्हारा स्वॉर्ड के मामले में तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और गाउचे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, इसलिए अपना पावर कम के मतलब अपना पावर थोड़ा सा कम कर लो और गाउचे के बराबर यहाँ पे कर लो। वो भी सामने से कहता हाँ ठीक है मैं गाउचे के बराबर यहाँ पे कर लेता हूँ। तो अपना पावर गाउचे के बराबर करके अपना स्वॉर्ड यहाँ पे निकाल लेता है लड़ाई करने के लिए। और जैसे अपना स्वॉर्ड निकालता है ना, देखते सामने से डोंग हिल जाती है, कहती ओ माय गॉड भाई क्या स्वॉर्ड है भाई, लगता है अपने स्वॉर्ड को ना यू ने काफी अच्छे से पाला पोसा है। जो सुंदर नींद कहती है वेल यार तुम्हारा पावर भी उसके मुकाबले काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा है, तुम्हारा भी उससे ऐसा बहुत ही कम भी नहीं है, और गाउचे का भी अभी के लिए यहाँ पे बराबर उसने कम कर लिया, यानी समझो भी अभी के लिए तुम तीनों का पावर बराबर है, तुम्हें भी काफी अच्छा स्वॉर्ड मिला जो कि उसके मुकाबले यहाँ पे कम नहीं है। तुम्हें किस बात की इतनी हैरानी यहाँ पे हो रही है? जो सुंदर सामने से ना ये भी कहती है हाँ, बस हल्के से हैरानी हो गई, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तभी जो शायो है ना, वो सामने से कहती मास्टर ये जो दूसरे आदमी है क्या नाम इनका, यू जिनका नाम है अंकल यू, क्या ये वाकई में अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है क्या? जो सुंदर सामने से डोंग कहते हुए हाँ वो काफ़ी टैलेंटेड, काफ़ी यंग और काफ़ी कमाल के स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे। ये जो जनरेशन है अभी के जो सबसे यंगर जनरेशन जो हमारी जनरेशन है ना, और जनरेशन का ऐसा समझो कि भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर तुम यहाँ पे कह सकती हो। जो सुंदर ये कहती है यंगर जनरेशन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर, ये इससे ये साबित होता है जो अपने लीडर ना, अपने लीडर यहाँ पे पक्का 200% श्योर होकर बोरी वही जीतेंगे। जो सुंदर डोंग यहाँ पे कन्फ्यूज किया सिंह भाई, मैंने यू की खासियत यहाँ पे बताई और ये मेरे भाई को लेकर यहाँ पे श्योर हो गई क्या मतलब हुआ इसका। सामने से आप लड़ाई करने के लिए उससे तो स्वॉर्ड निकाल लिया था यूनियन, और सामने से अपने लीडर से कहता है कि वेल यार निकाल भाई तू भी अपना स्वॉर्ड यहाँ पे निकाल ले। जो सुंदर सामने से यहाँ पे गाउचे कहता है वेल यार फालतू में खून खराबा हो जाएगा। जो सुंदर यू कहता है अच्छा भाई तू अपना स्वॉर्ड निकालना नहीं चाहता, तू क्या कहना चाहता, तूने अपना स्वॉर्ड निकाल लिया, तू अपने स्वॉर्ड से मेरी जान में निकाल सकता है, तू ऐसा समझते कि भाई तू अपने स्वॉर्ड निकालने के भी लायक नहीं है, मतलब मैं तेरे स्वॉर्ड के साथ फाइट करने को तैयार नहीं हूँ, मैं उतना भी लायक नहीं हूँ। कोई बात नहीं रुक भाई, मैं तेरी बैंड यहाँ पे बजा के रहूंगा। और सामने से अपना स्वॉर्ड लेके हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन गाउचे अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है, कहता है अरे मुन्ना भाई मैंने ऐसा कब बोला कि मैं अपना स्वॉर्ड निकालने वाला नहीं हूँ, क्या ना जो मेरा स्वॉर्ड है ना उसको मैंने 9 सालों से सील करके रखा था, उसको मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया था। मैंने सोचा भी आराम से कोई बहुत ही बड़ा मूवमेंट आएगा तब जाके यूज़ करूँगा, तेरे जैसे बंदे पे काय को यूज़ करूँ, लेकिन लगता है शायद आज मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो अपना स्वॉर्ड भी यहाँ पे निकाल लेता है, और जैसे अपना स्वॉर्ड यहाँ पे निकालता है सामने से वो जो था ना अभी वो भी कहता है अच्छा भाई तूने अपना स्वॉर्ड यहाँ पे निकाल ही लिया ना, तो आज अभी स्वॉर्ड वर्सेस स्वॉर्ड का फाइट हो जाए, तुझे मैं कुत्ते की मौत यहाँ पे हरा दूंगा। और दोनों के यहाँ पे फाइट चालू हो जाती है, सामने से यू स्वॉर्ड पे स्वॉर्ड चलाया जा रहा है, और जो गाउचे ना अपने स्वॉर्ड से उसके सारे के साथ जो स्वॉर्ड से ना उसके हमले को अपने स्वॉर्ड से बस रोके जा रहा है, हाँ बस रोके जा रहा है और कुछ भी यहाँ पे नहीं कर रहा। जो देखते हैं सामने से कहते वेल यार गाउचे नॉट बैड काफी बढ़िया, लेकिन इससे भाई ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो डोंग भी कहती हाँ ऐसी यहाँ पे चले ना, तो जो मेरा भाई है ना, मेरा भाई यहाँ पे पक्का आ जाएगा। सामने से यहाँ पे यू हमला किया जा रहा है और गाउचे के ऊपर चिल्ला रहे कि भाई क्या हुआ, खाली मैं हमला कर रहा हूँ तू खाली रोक रहा है, हमला कर अपने स्वॉर्ड को उठा और चला। तो सामने से आप नहीं चलाता और कहता भाई तू सामने से सबसे पहले बात तेरे पास स्वॉर्ड एंटेंट की भी पावर है, तूने मास्टर किया ना, लेकिन तू उसका यहाँ पे यूज नहीं कर रहा, तू मुझे मेरा स्वॉर्ड यहाँ पे चलाने को बोल रहा है, छी थू। जो सुंदर सामने से यू कहता अच्छा तेरा क्या करने का मतलब है कि मैं अपना स्वॉर्ड एंटेंट की पावर एक्टिवेट करूँ ना, कोई बात नहीं अपने स्वॉर्ड एंटेंट की भाई पावर में यहाँ पे यूज करता हूँ। तो अपना स्वॉर्ड एंटेंट की पावर यहाँ पे यूज करने के लिए तैयार हो जाता है, उसको एक्टिवेट कर लेता है। जैसे उसे एक्टिवेट करता है जो डोंग का स्वॉर्ड है ना वो भी रिएक्ट यहाँ पे करता है और बेसिकली अफेक्ट हो चुका था। जो देखते डोंग भी जाता है
भाई यू के स्वॉर्ड के इंटर्न के चक्कर में मेरा स्वॉर्ड भी यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। लेकिन सामने से गाउचे कहता है शिट भाई ये तेरा स्वॉर्ड इंटर्न ये तो बहुत ही बेकार बहुत ही ज़्यादा बेकार है, मेरे स्वॉर्ड का तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो बिल्कुल भी अफेक्टेड यहाँ पे नहीं हो रहा। जो सुंदर सामने से वो भी कहता है कोई बात नहीं, लेकिन तू मेरे सामने मेरे स्वॉर्ड इंटर्न के सामने नहीं टिक पाएगा, ये अभी तक मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड इंटर्न है जिसको मैं यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ। तो सामने से ये भी नोटिस करता गाउचे ओके तो ये फर्क होता है भाई एक ऐसे स्वॉर्ड कल्टिवेटर में जिसके पास स्वॉर्ड इंटर्न हो और मेरे जैसे बंदे के पास जिसके पास नहीं है। कोई बात नहीं, अभी देता हूँ 10,000 पॉइंट और एक्टिवेट यहाँ पे कर लेता हूँ। तो सिस्टम में 10,000 पॉइंट लगवा के स्वॉर्ड इंटर्न ये भी एक्टिवेट करवा लेता है और यू पूरा अपना स्वॉर्ड इंटर्न तो पूरा उसने एक्टिवेट कर लिया, उससे हमला करने को तैयार है। मन ये सोचते कि हाँ भी ये मेरा सीनियर साला गाउचे बहुत ही घमंड है ना, आज तो पूरा घमंड यहाँ पे मैं तोड़ दूंगा। स्वॉर्ड लेकर दम हमला करने का आगे यहाँ पे बढ़ चुका है। दूसरी डोंग देखी लेती अरे भैया तो यहाँ पे गया सामने से यहाँ पे ये जो निंग थी ना वो भी मन सोचते हुए उसका स्वॉर्ड इंटर्न की एक खासियत है एक और एक्टिवेट हो जाता और टारगेट को बना ली कि हाँ ये मेरा टारगेट है और टारगेट पे जाके यहाँ पे लगता है यानी गाउचे पे जाकर रहेगा। मानना पड़ेगा भाई यू ऐसा वैसा थोड़ा ना बंदा बड़ा स्पेशल बंदा है, लेकिन मेरे हथियार में गाउचे को कोई यहाँ पे नुकसान भी पहुंचा नहीं सकता, यानी गाउचे को मैं बचा लूंगी। तो बचाने के लिए अपना पावर यूज करने को तैयार थी, लेकिन हमें तो मालूम है अब तो भाई हमारे मेकेटर का भी स्वॉर्ड इंटर्न एक्टिवेट यहाँ पे हो चुका है। तो सामने से वो भी अपना स्वॉर्ड इंटर्न यहाँ पे एक्टिवेट करता है। जो देखते हैं सबसे पहले जो यही नींग यहाँ पे हिल जाती है, अरे बाप रे यार कितना सरप्राइज आज ये सामने से गाउचे कितना सरप्राइज पे सरप्राइज देगा। उसने फटाक से अपना स्वॉर्ड इंटर्न भी एक्टिवेट कर लिया और यहाँ पे अब ये भी पहचान जाती है क्या बोलती है अपनी डॉग, उसका जो स्वॉर्ड था ना वो तेजी से रिएक्ट यहाँ पे करने लग जाता है। यू के टाइम पे हल्का से रिएक्ट किया था, लेकिन अब गाउचे के टाइम पे बहुत ज्यादा जोर से एक्टिवेट मतलब रिएक्ट करता है। जो देखते हैं सामने से जोर से चिल्ला दी कहती शिट शिट शिट, भैया ने भी सामने से स्वॉर्ड इंटर्न एक्टिवेट कर लिया। जो शायद ना वो भी देख के हिली पड़ी कि वाह सामने क्या हो रहा है, आई डोंट नो, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन देखने से तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। सामने सब जैसे उसने स्वॉर्ड से हमला किया था यूने तो अपना स्वॉर्ड इंटर्न यूज करके उसके हमले से बच के उसका जो स्वॉर्ड है ना बड़े आराम से पकड़ लिया था उंगलियों से और कहता है कि वेल बस यही है तेरा स्वॉर्ड इंटर्न क्या, देख भाई मेरा स्वॉर्ड इंटर्न। और जो ऑरा महसूस हो रहा था जो एटीट्यूड सामने से दिख रहा था ना सेम वही एटीट्यूड गाउचे भाई बचपन में दिखा के भाई मेरी बहन यहाँ पे बजाता था जो इतने टाइम से देखने को नहीं मिला था, लेकिन आज वो ऑरा यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा भाई फिर से मेरी यहाँ पे फट रही है। सामने से ये भी महसूस होता है उसका जो स्वॉर्ड इंटर्न है हमारे मेकेटर का वो यहाँ पे कंप्लीट है। अगर आपको याद होगा तो मैंने शायद पिछले एपिसोड में बताया था उसका स्वॉर्ड इंटर्न आधा यहाँ पे कंप्लीट था यू का, लेकिन अभी गाउचे का पूरा देख के ये हिल जाते कि ऐसे कुछ ही सेकंड के अंदर इसने पूरा स्वॉर्ड इंटर्न कैसे मास्टर कर लिया, अपना स्वॉर्ड लेकर चलाने लग जाता है। ये कहते भाई ये पॉसिबल नहीं है, झूठा है भाई, ये झूठा है, ये बेकार है, ऐसा वैसा। लेकिन सामने से अपना गाउचे उसके सारे अटैक से बच के एंड उसके तलवार पे जोर से अटैक करके तलवार यहाँ पे गिरा देता है और उससे कहता है कि बस कर भाई तू हार गया है, यू आर फकिंग लूजर। वो सामने सीला पड़ा यू कि भाई क्यों मैं हार कैसे गया, ऐसा नहीं हो सकता भाई, मैंने अपनी पूरी जिंदगी भाई स्वॉर्ड कल्टीवेशन पे लगा दिया, बाकी कोई कल्टीवेशन नहीं किया, बाकी सारे कल्टीवेशन छोड़ के स्वॉर्ड कल्टीवेशन पे ध्यान दिया। मैं गया मैंने बहुत सारे स्वॉर्ड कल्टीवेटर के साथ यहाँ पे फट गया, ढेर सारे जो बीच थे भाई मैंने बीच के साथ फट किया, अलग अलग सिटी के जो कमाल के स्वॉर्ड कल्टीवेटर थे उनको चैलेंज किया, उनको हराया भाई, बहुत ही मेरे पावर मिले और तब जाके मैंने आधा स्वॉर्ड इंटर्न यहाँ पे मास्टर किया। लेकिन आज मेरे सामने ये गाउचे ये लिटरली भाई मेरे साथ फाइट करते करते इसने पूरा स्वॉर्ड इंटर्न यहाँ पे मास्टर कर लिया, ऐसे कैसे हो सकता है। सामने से गाउचे से कहता वेल मैं हार मानता हूँ, मैं वाकई में यहाँ पे हार गया हूँ, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन प्लीज भाई मेरे एक सवाल के यहाँ पे जवाब दोगे। जो सुन दो अपने नॉर्मल एटीट्यूड में था और कहता वेल पूछो या तुम क्या पूछना चाहते हो। तो ये सामने से बताता वेल जो हमारा स्वॉर्ड पेबलोन है हमारे सेट में वहाँ पे हमारे जो पूर्वज थे स्पेशल स्वॉर्ड कल्टीवेशन में पूर्वज उन्होंने अपने बुक में यहाँ पे मेंशन किया था कि तुम्हें अच्छे से अगर स्वॉर्ड यहाँ पे मास्टर करना है, स्वॉर्ड इंटर्न अगर तुम्हें अच्छे से मास्टर करना है तुम्हें कम से कम ना 3rd रिम तक यहाँ पे जाना पड़ेगा, तब जाके तुम यहाँ पे कर पाओगे। मुझे डाउट आया कि भाई ये सच या फिर नहीं। तुम्हें कमाल के स्वॉर्ड सेंथ यहाँ पे थे, यानी मुझसे भी कमाल का स्वॉर्ड कल्टीवेटर, उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा कि वेल ये बात यहाँ पे सच है। उन्होंने मेरी पावर देखी, उन्होंने भाई मेरी तलवारबाजी देखी, देखने के बाद ना उन्होंने कहा यस बेटा अगर तू 3rd रिम करने गया तूने उस समय जाती ना तू बड़े आराम से ना स्वॉर्ड इंटर्न को कम्प्लीटली यहाँ पे मास्टर कर लेगा, लेकिन यार तुम तो 3rd रिम के अंदर यहाँ पे गए भी नहीं हो, फिर कैसे यार तुमने कम्प्लीटली इतना कम टाइम के अंदर यहाँ पे मास्टर कर लिया। जो सुनते अपने नॉर्मल एटीट्यूड में वही जो उसका नॉर्मल बर्ताव होता है वो इसमें बात करने लग जाता है और कहता है कि वेल यार तूने जैसे बोला कि भाई तेरे पूर्वजों के यहाँ पे बुक था जिसमें डिटेल में लिखा था तू स्वॉर्ड कमाल के स्वॉर्ड कल्टीवेटर के पास यहाँ पे गया था, इसका मतलब ये हुआ उनका सपोर्ट लेना, यानी भाई उनके कंधों पे बैठना, तो उनके कंधों को भी बैठा था, यानी तो पहले 7वें आसमान में बैठ चुका। और ऐसे बंदों का भी डेवलपमेंट नहीं होता, तो जमीन से शुरुआत करो, जमीन से शुरुआत
करके आगे यहाँ पे बढ़ेगा तभी जगह तो कुछ यहाँ पे उखाड़ पाएगा। और जो भी बात उन्होंने सामने से बोला ना, बुक की बात या स्वॉर्ड कल्टीवेटर ने, वो सब हिस्ट्री है, जो सारी चीजें यहाँ पे हो चुकी है। और हम जैसे जो नए जनरेशन के बंदे ना, हमारा काम है हिस्ट्री में जो हुआ ना उससे छोड़ो, उसको बुलाओ और उससे भी कुछ बढ़िया यहाँ पे साबित करो। लेकिन नहीं, तू तो पुरानी हिस्ट्री की बात लेकर बैठा कि हाँ भाई उन्होंने कहा थर्ड में जाओगे तभी हो पाएगा, कम टाइम के अंदर नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होगा भाई, उसको तोड़ो कि नहीं भाई थर्ड के अंदर नहीं, मैं अभी का भी यहाँ पे करके रहूंगा और तब जाके तुमसे होगा, समझे? जो सुनते वो भी कहता अच्छा हिस्ट्री को तोड़ो और आगे बढ़ो। ओके समझ गया। डॉन का दिमाग खराब क्या है यार, फिर से मेरा भाई लग गया भाई, फिर से मेरा भाई लग गया अपना फालतू ज्ञान पेलने में। से वो कहता है यार सीनियर भाई मैं समझ गया, आपने जैसा बोला हम उसी यहाँ पे करेंगे, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। देखते डॉन का दिमाग खराब क्या है। सबसे पहले मेरे डिसाइपल भाई मेरे भाई के बातों पे आकर उसकी जैसी बन गई, अब सामने से लगता है ये भी उसके जैसा यहाँ पे कंप्लीटली बन जाएगा। अरे मम्मी रे। उसके बाद सामने से यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई, फिर से एक सवाल यहाँ पे पूछता है और कहता है भाईजान सुनिए ना यार, आपसे एक और सवाल मुझे पूछने, क्या पूछ सकता हूँ? तो गाउचे बोलते हैं हाँ भाई पूछ। और सामने से ये पूछते हुए आपने स्वॉर्ड के बारे में मतलब कल्टीवेशन, ये स्वॉर्ड एंटन के भाई जो क्या बोलते तैयारी उसको सीखना आपने कब से चालू किया था? जो सुनते ये कहता है ऐसा समझो जब से मेरे हाथ में स्वॉर्ड आया ना तब से मैं किया हूँ। तो इनको ऐसा लगता है जब से मतलब बचपन से जैसे इसने स्वॉर्ड पहली बार छुआ होगा ना उसी समय से करता है, लेकिन हमें मालूम है उस समय से नहीं, उसने तो अभी यहाँ पे किया है ना। तो मनी मन सोचता है ये मैंने बात यहाँ पे झूठ बोली, लेकिन नहीं लॉजिकली झूठ नहीं बोल सकता, मतलब ये आधा सच है आधा झूठ है। मैंने स्वॉर्ड एंटन में सीखा तब से मैंने अपने हाथ में ये स्वॉर्ड आज लिया तब जाके लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैंने बचपन से किया होगा। कोई बात नहीं, अपने बाप का इसमें क्या जाता है। सामने से यूँ कहते हुए यार सीनियर ऑफकोर्स भाई आपकी बातें सुन के आपका पूरा सब कुछ देख के मेरा यहाँ पे आंखें खुल गया, आपका शुक्रिया। डींग भी है सब कुछ यहाँ पे देख रही थी, मनी मन सोचती गाँव थे कमाल का। और फाइनली उसने यू की भी आंखें खोल दी, मेरे को भी यहाँ पे सही रास्ते पे लेकर आ गया। आए हाय मानना पड़ेगा भाई ये देख के तो भाई मेरा भी दिल यहाँ पे गार्डन गार्डन हो रहा है। और सामने से फिर से एक सवाल यहाँ पे यूँ कहता है कि मुझे एक और सवाल पूछना, क्या मैं पूछ सकता हूँ? जो सुनते ही ये सामने से यहाँ पे कहता है कि अरे यार कितना सवाल है भाई, तुझे कितना सवाल है, ले बेटा पूछ ले। तो वो कहता है भाई ये सवाल नहीं है, बेसिकली आपका जो स्वॉर्ड है क्या मैं आपका स्वॉर्ड यहाँ पे देख सकता हूँ? जो सुनते ये कहता है साफ साफ मना कर देता, कहता ना तूने ऐसे करने की कोशिश की तेरी यहाँ पे मौत होगी। और एक बात आपको बताना भूल गया, जब ये स्वॉर्ड यहाँ पे यूज कर रहा था ना, ये स्वॉर्ड जो मियान यहाँ पे रहता है ना भाई, स्वॉर्ड का कवर जिसके अंदर स्वॉर्ड रखा रहता है उसने उसके अंदर से निकाला नहीं था, उसी के अंदर भाई वो रखा हुआ था। तो ये कहता है 10 सालों से ये स्वॉर्ड है ना ये निकला नहीं, ये स्वॉर्ड उसके अंदर के अंदर ही अपने मियान के अंदर ये, और ये निकलेगा ना हाँ तो जो भी इसका कॉन्सियस मतलब जो भी इसका क्या बोलते हैं भाई जो भी अंजाम रहेगा ना वो अंजाम के लिए तू तैयार नहीं है, और तू तैयार नहीं है तो भाई तेरी मौत भी यहाँ पे हो सकती है। और जैसे ये लाइन यहाँ पे सुनता है ना यूं उसके दिमाग में था शिट भाई लगता पक्का ये उस जो हुआ था ना वो कांड 10 साल पहले उसके चक्कर में हुआ है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। 10 साल पहले बेसिकली इनके सेट के पास ना एक बहुत ही खतरनाक ना मॉन्स्टर बीस्ट यहाँ पे आ चुका था जो कि बहुत ही खतरनाक था। और इसके मम्मी पापा जाके ना उसके साथ यहाँ पे फाइट किए थे, मिलजुल के उस बीस्ट को उन्होंने बहुत ही डैमेज पहुंचा दिया था। और ये चक्कर में ना बीस्ट वहां से भाग गया था चोट खा के, लेकिन भागते भागते इसकी मम्मी पापा की जान यहाँ पे निकाल दी। तो हो सकता है उसी समय से जैसे इसने शॉट लिया होगा ना ये वाला, इसने भाई बिल्कुल भी यूज नहीं किया होगा, उसको रखा है अपनी पावर यहाँ पे बढ़ा रहा ताकि भाई उसी दिन यहाँ पे वापस यूज करेगा जिस दिन वो मॉन्स्टर यहाँ पे वापस आए और मॉन्स्टर को मार के अपने माँ बाप का बदला ले ले। तो अगर वाकई में ऐसी बात है तो भाई मैं भी इसको देखना बिकले नहीं चाहूंगा। सामने से ये मेन कट्टा भी कहता है जब मुझे उस दिन का इंतजार है, जैसे वो टाइम आएगा तब जाके शॉट का अपने मियाँ से निकालूंगा और अपना बदला यहाँ पे लूंगा। और उसके बाद यहाँ पे रात होती है, हमारा जो गाउच ऐसे ट्रैवल गए कहीं यहाँ पे जा रहा था अपने सेट में, और जो आंटी नहीं उसके जो स्टोरी यहाँ पे हुआ ना वो लोग ये ब्रांच में नहीं आते भाई, इनका जो सेट है बहुत सेट हो तो छोटा सा 10 मेंबर है, वो दोनों ना भाई उसके जान पहचान के कहीं और दूसरे बड़े सेट के बेसिकली वो लोग बड़े ब्रांच के वो लोग मेंबर थे, इसके यहाँ बेसिकली आए थे। तो ये भी कहते हुए आंटी नहीं यहाँ पे रुकने वाली है तो चलेगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे रुकेगी भाई, मेरे लिए आइटम यहाँ पे बना के रखेगी, मजा आ जाएगा। दूसरी ओर सीन शुदा आंटी नहीं की ओर जहाँ पर उसको छींकाता हो, चाइना में मानते जब कोई किसी को याद करता है तो दूसरे बंदे को छींकाता है। तो ये भी कहती है कि अरे यार अचानक सभी मुझे यहाँ पे कोई याद कर रहा है, कोई बात नहीं छोड़ो जान दो, अभी के लिए मैं कोई डिफेंसिव स्पेल यहाँ पे तैयार करने वाली हूँ गाँव चेक के लिए। या जो कांड यहाँ पे करा ना लीडर बहुत ही बवाल मचेगा, और भी बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग बंदे उसके पास आएंगे हमला करके उसकी बैंड बजाने के लिए। तो ये सारी डिफेंसिव स्पेल मैं उसके लिए यहाँ पे बना के चली जाऊंगी। और उसके बाद सीन शुदा वापस से गाँचे पे आंटी ने रुक रही है कुछ दिनों के लिए, उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये जो साले यू यहाँ पे रुका ना उससे भाई मुझे यहाँ पे थोड़ी सी जलन हो रही है। सबसे पहली बात है ना आज जो फाइट यहाँ पर हुआ था, फाइट के बाद है ना 3 बार मैंने उसको यहाँ पे ज्ञान दिया, जिसके बाद से तीनों बार ज्ञान मिला, और बाद में मालूम है चौथी बार आके मुझसे क्या कहता है, अरे थैंक यू सीनियर जी, आपके बदौलत आपने जो हमें ज्ञान पिला ना उस ज्ञान की बदौलत हमने ना जो स्वॉर्ड एंटर ने कंप्लीटली मास्टर कर लिया। हाँ बस उसको ज्ञान मिला मेरे द्वारा और उसने मास्टर यहाँ पे कर लिया। आई मीन वाकई में यार इसलिए मुझे जलन हो रही थी, लेकिन जलन में क्या कर भाई मैंने तो भी अपने सिस्टम की मदद से बड़े आराम से कर लिया। तो जलन मेरी जूती भाई, मुझे कोई जलन वलन यहाँ पे नहीं है। और कवर के पास आता जिसमें भाई एक फीमेल की कवर यहाँ पे अंदर दबी पड़ी थी और उसकी आत्मा आसपास यहाँ पे ऐसे भटकती है, और फीमेल और नहीं बल्कि इनकी सेट की बहुत पहले की कोई ऐसी मेंबर थी। तो सामने से कहती है सेक्टर जी हमारे पूर्वज जी तो बाहर यहाँ पे जरा आइए,
हमसे मिलिए और जरा मुझे देखिए और देखने के बाद ना जरा डिफरेंस बताइए कि अभी के बीच में और पहले जो मेरे बीच में यहाँ पे क्या डिफरेंस आपको लग रहा है। मनी मन सोचता है ये जो भी हमारी इंसेक्ट है ना और थोड़ी सी बुद्धू टाइप की है, लेकिन उतनी भी बुद्धू नहीं है। एटलीस्ट ये देख के तो बता सकती है कि हाँ भाई इतने टाइम के अंदर यानी आज मेरा यहाँ पे लेवल अप हो चुका है। सामने से इंसेक्टर की जो भी आत्मा है ना कोई रिप्लाई नहीं देती, खाली घूर के देखे जा रहा है। सामने से ये भी कहता है कम ऑन इंसेक्टर यार, सामने से बोलो यार, आपको एटलीस्ट इतना भी दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरा यहाँ पे लेवल अप हो गया। सामने से इंसेक्टर उसके हाथों की ओर इशारा करती है कि हाँ भाई दे, जल्दी से दे। ये कहता है अरे यार आपको सामने से मेरा ब्लड चाहिए ना भाई। अरे यार बड़ी कमीनी हो यार, आपने बहुत साल पहले हमारी सेठ की जान बचाई थी, आपने हमारे सेठ को बचाया, जी चक्का हमारा सेठ यहाँ पे बरकरार है, तब जाके आपको खून देने को तैयार होता हूँ। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया रहता मैं आपको फूडी कोड भी ना देता और अपना जो ब्लड एसेंस निकालने को यहाँ पे तैयार है। मनी मन सोचते हुए हमारे पूर्वज और लंबे समय से हमारे साथ यहीं पर है और हमारे जनरेशन के मतलब अलग अलग जनरेशन के जो अलग अलग लीडर यहाँ पे होते हैं ना, कोई ना कोई चीज़ें ला के देती ताकि भाई खुश रहे और बदले में हमारी प्रोटेक्शन भी करती है। हाँ कोई मुसीबत आता है तो प्रोटेक्शन यहाँ पे करती है, लेकिन ये रूल है अगर हमने सामने से कुछ नहीं दिया तो हमारी प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं करेगी। मेरे जो अब्बा जान यहाँ पे थे ना, हर महीने ला के इनको स्पिरिचुअल मोती रहती थी ना, वो यहाँ पे देती थी जिससे वे स्पिरिचुअल पावर ऑब्जॉर्व करती थी। मेरी बारी आई, मैंने भी सोचा भाई हम भी मोती देंगे। यार मुझसे ब्लड एसेंस मांगती है भाई, ब्लड एसेंस देने के बाद है ना कुछ दिन तक हालत यहाँ पे खराब होती है। शीट भाई मेरी भी हालत कुछ दिन के लिए यहाँ पे खराब होगी, निकाल के यहाँ पे देता है और सामने से जैसे मिलता है भाई वो तो एकदम कम्प्लीटली यहाँ पे खुश और खुशी हमारी नाचने लग जाती है। ये भी कहता है चलो मैडम खुश ना, अरे खुश ना, अरे चलो बढ़िया, और ज़्यादा मत मांगना, और ज़्यादा मांग लोगी तो मैं मर ही जाऊँगा। तो अभी लिए भाई तो मैंने आपका फ़ायदा करवा दिया तो मुझे भी सामने से दो ना यार कुछ। तो सामने से यहाँ पे टेक्निक निकाल के देती है जिसको एयर कंडीशनिंग टेक्निक यहाँ पे कहा जाता है। और इस टेक्निक जो टेक्निक वगैरह है ना इस दुनिया में यानी इस मानव में समझो वो कलर पे यहाँ पे डिवाइड होता है, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग एपिसोड 2 या 1 में भी देखा था। और साथ ही में ये पर्पल रंग का लो टायर का आइटम यहाँ पे था, उसमें भी लो टायर, मीडियम टायर और हाई टायर में यहाँ पे डिवाइड है। और जो ब्लू कलर यहाँ पर है वो काफ़ी रेयर यहाँ पे माना जाता है, काफ़ी कमाल का माना जाता है। और ये तो पर्पल है भाई, ये उससे भी ज़्यादा रेयर और कमाल का माना जाता है। तो वही कहते हैं इंसेक्टर तो हमारी प्रोटेक्शन करने का काम करती है। साथ ही में उन्होंने टेक्निक भी दे दिया जिससे डबल डबल यहाँ पे दिल गार्डन हो गया। ये जो इतना कमाल का टेक्निक है ना कि ये बेसिकली आसपास का जो स्पीचोन है ये जो तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए काम आती है उसको जो तुम अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब करोगे तब जाके भाई तुम कल्टीवेशन इंप्रूव कर पाओगे। तो ये टेक्निक तुम्हें अच्छे से सीख लेना। तो आसपास का अब्जॉर्ब करने जो स्पीड है ना वो स्पीड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे तेज हो जाएगा। और ये टेक्निक स्पेशली भाई जो मेरे जैसे बंदे जिनके पास वाटर एटीट्यूड है ना ये बहुत ही ज़्यादा काम यहाँ पे आने वाला है। ऑफकोर्स मेरे पास यहाँ पे वाटर एटीट्यूड है यानी भाई मेरे यहाँ पे डबल धमाल यहाँ पर हो गया। लेकिन जैसे सिस्टम यहाँ पे चेक करता मालूम चलता है ये पर्पल रंग का है, लो टायर का नहीं बल्कि मीडियम टायर का यानी नॉर्मल से भी हाई यहाँ पर है। तो ये भी सामने सील जाता है यार ये तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, क्या गलती से भाई हो सकता है इंसेक्टर ने मुझे दे दिया होगा। इंसेक्टर से पूछते भी कि भाई इंसेक्टर तो यार आपने जानबूझ के दिया या गलती से दिया, आई थिंक आपने गलती से शायद यहाँ पे दे दिया। इंसेक्टर भी यहाँ पे कंफ्यूज है, वो भी पूरा एकदम कंफ्यूज हो गया, ऐसा वैसा देखने लग जाती है कि अरे यार सामने से ये भी कहता है यार खुद कंफ्यूज हो रही भाई कैसी इंसेक्टर हो। तो गाउशे के दिमाग में यहाँ पे आता है कि वेल शायद हो सकता है इनसे मिस्टेक हो गया होगा। लेकिन ये सेकंड वॉल्यूम अगर आपको याद होगा वॉल्यूम में यानी अलग अलग वॉल्यूम में डिवाइड है, तुमने सारे वॉल्यूम एक बार में यहाँ पे पढ़ लिया तो समझो भाई तुमने पूरी टेक्निक अच्छे से मास्टर कर लिया। तो इसको दिमाग में अटकता है जो पहला वॉल्यूम यहाँ पे होगा ना वो लो टायर का होगा और ये सेकंड वॉल्यूम है इसलिए मिड टायर का है। और शायद जो थर्ड वॉल्यूम है वो शायद हो सकता है कि हो हाई टायर का हो। और जो फोर्थ या फिफ्थ वॉल्यूम अगर इसका होगा तो हो सकता है पर्पल रंग के ऊपर ऑरेंज रंग का भी यहाँ पे हो सकता है जो तो इससे भी ज़्यादा यहाँ पे रहे। इससे सामने से कहते हैं अरे सुनिए ना, अरे पूर्वा जी अरे मेरी एक बात सुनिए ना, आपको मेरा ब्लड एसेंस चाहिए ना ले लीजिए और यहाँ पे ले लीजिए, मैं और भी देने को तैयार हूँ लेकिन बदले में आपको दूसरी वॉल्यूम इसकी यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो सामने से सेक्टर भी अपने वो बोल नहीं सकते, ऑफकोर्स आत्मा का छोटा सी सब बोल यहाँ पे नहीं सकती, लेकिन इशारा यहाँ पे करती है। जो इशारा देख के सामने से ये समझ आता है और कहता है कि बेसिकली आप ये कहना चाहते हो ना कि आप जब से मरियम जब से भाई आत्मा के रूप में हो उसके बाद से आपको दिमाग की मेमोरी हिली पड़ी, आपको कुछ भी अच्छे से याद नहीं है, इसलिए बाकी वॉल्यूम के बारे में आपको कुछ याद नहीं है। वो भी अपना मुंडी हिलाती है, यस यू आर राइट, ये भी कहते हो ओके ठीक है। तो अब मैं चला, याद कीजिए अच्छे से यहाँ पे याद कीजिए, सब कुछ यहाँ पे याद हो जाएगा ना। हाँ तो मुझे बताइएगा आपको अपना ब्लड एसेंस देके मैं यहाँ पे वॉल्यूम लेने को तैयार हूँ। तो वो भी यहाँ पे गुड बाय करती है, हाँ गुड बाय करती है और फिर उसके बाद ये जाने को तैयार था। जाते जाते ऑफकोर्स ये देखते कि यहाँ पे उसने गुड बाय किया और ये पहली बार नहीं है, जब हमेशा मिलता हूँ ना हमेशा जाते समय मुझे गुड बाय करती है, यानी गुड बाय करना ये बिल्कुल भी यहाँ पे भूली नहीं है कि भाई मैं आदमी में काफ़ी अच्छा हूँ, मैं हमेशा ब्लड एसेंस देता हूँ, खुश हमेशा रहती है। तो ऑफकोर्स एटलीस्ट तुम्हें गुड बाय तो यहाँ पे बोलेगी ना। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है उसकी बहन डॉग की, और जो लिटल यहाँ पे रो रही है चिल्ला रही कि भाई क्यों 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 ऐसा यहाँ पे क्यों हो गया यार, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। सामने से इसकी डिसाइपल शायव कहती है वो अपने में के एटीट्यूड में, अरे मास्टर टेंशन काहे को ले रही हो, मैं उना में मोस्ट सेट में रहने वाली हूँ, मेरे बारे में कोई टेंशन यहाँ पे नहीं होगा। सामने से ये कहती है तू ही तो टेंशन है, तेरी चक्कर में तो मैं यहाँ पे रो रही हूँ। मनी यहाँ पे सोचती कि यार सबसे पहली बात मेरा भाई पागल था, कुछ फालतू बकवास करता था, ये चक्कर में यार हमेशा मुझे उससे दूर रहने का मन करता है। मेरी डिसाइपल 2 मिनट के लिए बस उसके साथ आई थी, मेरी डिसाइपल भी एग्जैक्टली उसकी जैसे यहाँ पे बनती जा रही है। अगर ऐसा यहाँ पे हुआ
तो मेरा भाई कहीं भी जाता कुछ भी बकवास करता लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं मारने के लिए, और ऐसे इसके पीछे भी मारने के लिए पड़ जाएंगे। सामने से अभी भी उसके दिमाग के अंदर गाँव की बातें घूम रही है। वो कहती है अच्छा मैं हूँ जिसलिए क्या, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेशल हूँ ना, यस मैं बाकियों से एकदम अलग हूँ। इसकी और भी दिमाग खराब किया रही है। एग्जैक्टली ऐसा समझो 50% है एग्जैक्टली मेरे भाई जैसा यहाँ पे बन गई। एक बार और है ना 2 मिनट जाकर उसके साथ टाइम स्पेंड करेगी तो ये कंप्लीटली उसकी जैसे यहाँ पे बन जाएगी, जिसके चक्कर में भाई मैं भी यहाँ पे गई। एक ही रास्ता, बस एक ही रास्ता यहाँ पे बचा हुआ। सामने से समझाती है और कहती है शायद मेरी बच्ची सुनो एक बात यहाँ पे सुनो, जैसे भाई ये जो हमारा सेट यहाँ पर है, सेट से बाहर निकल के बाहर के एरिया में सीडी वगैरह कहीं गए और किसी ने सामने से पूछा कि अभी तुम किसकी यहाँ पे डिसाइपल हो, तुम्हारा मास्टर का नाम क्या है? मेरा नाम डोंग मत बोलना, मालूम है किसका नाम बोलेगी? जो मेरा भाई है ना, हाँ गाउचे, उसका नाम यहाँ पे बोलना। सामने से वो भी कंफ्यूज कि गाउचे का नाम बोलना, यार मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया। उसको उठाती है अपने कमरे से बाहर छोड़ देती है और कहती है जाओ गाउचे के पास, और उसके बाद वो निकल भी जाती है। इसको इस बात यहाँ पे डालता है, इसके भाई ने इसको ढेर सारी यहाँ पे कहानियां सुनाई थी। वो कहानियों में ये कहते हो कि हाँ भी दुनिया भर में ढेर सारे कमाल के मास्टर लोग यहाँ पे रहते हैं, तुम यहाँ पे गए और जाते सामने से तुमने परेशान यहाँ पे किया, वो जो मास्टर यहाँ पे ना भाई तुम्हें आके परेशान करेगा, उसके बाद से तुम्हारे जो मास्टर से भाई उनको आके परेशान करेगा, फिर तुम्हारे जो एल्डर से भाई उनको आके परेशान करेगा, फिर एंड में तुम्हारे माँ बाप को, फिर एंड में तुम्हारा जो लीडर है भाई लिटरली सबको आके परेशान करेगा, और एंड में पूरे सेट को भी यहाँ पे बर्बाद कर सकता है अगर तुमने किसी को यहाँ पे ऑफेंड कर दिया तो। जो नॉर्मल कल्टीवेशन चाइनीज मानव होते हैं ना, उसमें बेसिकली मेन कैरेक्टर ऐसा रहता है, हमेशा जाएगा कभी अपना पावर दिखाएगा नहीं। कोई बंदा सामने आता है उसको परेशान करता है, उसके खानदान को परेशान करता है, उसके पूरे सेट को बर्बाद यहाँ पे करता है। तो ये सारी कहानी यहाँ पे सुनाता है। तो जैसे इसको सारी बातें याद आती है ना, तो इसको भी ऐसा डर लगता है कि मेरी डिसाइपल ये शायद बाहर जाएगी, और बाहर जाके भाई इसने किसी को यहाँ पे परेशान कर दिया तो सामने से आदमी स्ट्रॉन्ग निकला, तो सबसे पहले वो शायद की बैंड बजाएगा, उसका से पता करते हुआ कि हाँ भी इस बच्ची की मास्टर कौन है, उसके मास्टर मैं यहाँ पे रहूंगी, तो कहीं मेरी बैंड यहाँ पे ना बजा दे। इसलिए मैंने बोला कि मेरे भाई जब मतलब कोई पूछे ना तेरा मास्टर यहाँ पे कौन है, तो मेरे भाई का नाम लगा देना, ताकि भाई मुझे आके ना मार के मेरे भाई को आके यहाँ पे मारे। लेकिन इससे भी भाई प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होता नहीं। मेरे भाई ने कहानी सुनाई थी, वो खाली उसके मास्टर को नहीं बल्कि एल्डर्स को, उसके जान पहचान को, सेट के सारे मेंबर्स को, यहाँ तक कि सेट भी एंड में बर्बाद यहाँ पे कर देते हैं। तो यार एंड में मुसीबत मेरे ऊपर ही आएगा। वो लोग ये बिल्कुल नहीं सोचते कि ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, ये औरत है, ये लड़का है, लड़के, कुछ नहीं सोचते, सबको यहाँ पे खत्म ही कर देते हैं। तो क्या करूँ यार, कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं रहा। शायद को भी अपनी डिसाइपल से निकाल के क्या वाकई में परमानेंटली अपने भाई के पास भेज दूँ। इसने अपने भाई के पास नहीं भेजा था, इसने बस ऐसे बाहर खेलने को भेजा था। लेकिन जैसे शायद को यहाँ पे देखती ने कह दिया इतनी प्यारी सी इतनी मासूम सी बच्ची ऐसे कैसे अपने दरिंदे भाई के पास यहाँ पे भेज दूँ? नहीं भाई, मैं इसकी मास्टर थी, इसकी मास्टर हूँ और आगे भी इसकी मास्टर यहाँ पे रहूंगी। तो दिक्कत की बात यह कि अगर बाहर गई और बाहर जाके अगर किसी की इसने कुटाई की तब जाके मुसीबत यहाँ पर आएगा ना, तो मैं इसको बाहर जाने दूंगी नहीं, किसी की कुटाई करने नहीं दूंगी। इसलिए यहाँ पे शपथ खाना चालू कर देती है। वो कहती है आज से मैं शपथ खाती हूँ कि सामने से जो शायद यहाँ पर नाम ये हमारे सेट में यहाँ पर रहेगी, सेट से बांधी जाएगी, और मैं किसी और लड़का लड़की को अपनी डिसाइपल यहाँ पे नहीं बनाऊंगी। यही मेरी आखिरी डिसाइपल यहाँ पर है, आखिरी मतलब आखिरी यहाँ पर है। और सेकेंडली ना उसको मैं बाहर भी जाने की दम नहीं दूंगी जब तक भाई एकदम स्ट्रॉन्ग या हायर लेवल के यहाँ पे ना बन जाऊँ। ये दो मेरी यहाँ पे शपथ है जो मैं अपना कसम नहीं अपना कसम नहीं किसका यार, अपना कसम खाऊंगी। बाई चांस गलती से कुछ यहाँ पे हो गया तो भाई कुछ होने से पहले टपक जाऊंगी। हाँ, दिमाग की बात यहाँ पे जल गई। मैं अपने भाई गाँव के यहाँ पे कसम खाती हूँ कि भाई सामने से मैं शपथ यहाँ पे लेती हूँ। चलो यार सब कुछ बढ़िया, बाई चांस गड़बड़ भी कुछ हो जाएगा तो मेरे ऊपर तो इन्हें मुसीबत आएगा, सब मेरे भाई के ऊपर आएगा। ओके ठीक है, अब शय को मैं अच्छे से यहाँ पे ट्रेनिंग दे के एक अच्छी डिसाइपल अपनी यहाँ पे बनाऊंगी। एक डिसाइपल यहाँ पे थी लुओ भी नाम की, यार मैंने उसको अपनी मतलब बहन जैसे समझ के उसको अपनी डिसाइपल बना के ट्रेनिंग दी। लेकिन वो एंड में मेरी भाभी यहाँ पे बनना चाहती है। वाह, उसके बाद से चेंज होता है। उसी लुओ भी नाम की जिस लड़की के बारे में बात करी थी उसको यहाँ पे छींक आता है। हमें मालूम है याद करते किसी को तो छींक आता है, तो वो भी सोचते कह रही यार अभी कौन मुझे यहाँ पे गालियाँ दे रहा है। उसके बाद सीन होता है मेकेटा गाउचे के ऊपर, जो कि आराम से अपना जो उसको टेक्निक यहाँ पे मिली थी ना वो सीखे। हमें मालूम है उसके जरिए से आसपास की जो स्पीड यहाँ पर ना करने का, ऑब्जर्व करने का स्पीड है जी, वो यहाँ पे बढ़ जाती है। जिस चक्कर में उसका स्पीड यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ चुका था ऑब्जर्व करने का, और काफी तेजी के स्पीड से यहाँ पे ऑब्जर्व हुए जा रहा था। और जितना तेजी से ऑब्जर्व होता ना, इसको एक्सपीरियंस पॉइंट भी यहाँ पे मिलता है। हाँ, जितना ज्यादा अच्छे से अपना कल्टीवेशन करेगा, जितना तेजी से करेगा उतना ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। 10-10 हज़ार का समथिंग 40 से 50 हज़ार यहाँ पे एक्यूमुलेट वगैरह हो जाता है। लेकिन उसके बाद से ना भाई खुद की संभाल नहीं पाता और मुंह से खून वगैरह भी निकल जाता। हाँ, इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज वगैरह भी यहाँ पर है। ये भले स्पीड यहाँ पे बढ़ा देगा, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी उतनी औकात यहाँ पे नहीं रही संभालने की तो तुम अगर ज़्यादा यहाँ पे करोगे तो खून वगैरह भी यहाँ पे निकल जाएगा। ये इसका डिसएडवांटेज है। इसलिए मैं कहते यहाँ पे रुक जाता हूँ, कहता वेल आज के लिए जितना कल्टीवेशन यहाँ पे करना था मैंने कर लिया। अब इससे ज़्यादा खून निकलेगा तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे सह नहीं पाऊंगा। आराम से लेट जाता है। ये सोचते कि सेक्टर ने मुझे भाई वो टेक्निक यहाँ पे दिया था, एक का डेसी टेक्निक। काश भाई मुझे डुओ कल्टीवेशन के टेक्निक यहाँ पे मिल जाता ना यार, तो खून वगैरह के यहाँ पे टेंशन ही। फिर उसके दिमाग में आता कि एक सेकंड अगर वाकई में मुझे डुओ कल्टीवेशन के टेक्निक मिलता फिर मुझे कोठी वगैरह में जाकर लड़कियों के साथ वो सब करने पड़ते। और इटली में चार्म तो यहाँ पे 100% फुल है। लोगों में बहुत ही हंसा बड़ा प्यारा कमाल का लगता हूँ, तो लड़कियां तो ऑफकोर्स मेरे साथ करने को तैयार हो जाएगी। यानी भाई दिन वाली इटली 24 घंटे लड़कियां के मेरे साथ जबरदस्ती करेगी, जिससे भाई
भाई एंड में भाई मेरा पूरा का पूरा भाई जान प्राण खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, डुओ कल्टीवेशन नहीं चाहिए भाई, जो है उसी में मैं खुश हूँ। गाउचे आराम से बैठ के अपना जो बातें सोचा था उतने में सामने से उसको ना अपने लीफ बोर्ड के ऊपर उड़ते हुए आंटेनिंग और साथ ही उनका जो डिसाइपल यूथ है ना वो दोनों आते हुए दिखाई देता है। सामने से ये भी देखता है और देखते कहता है आंटी, अरे आंटी निंग आप सामने से यहाँ पे क्या कर रही हो। जो सुनते यू को यहाँ पे बुरा लगता है कि एक सेकंड भाई उसने तो मुझे इग्नोर मार दिया, भाई मैं भी यहाँ पर हूँ, भाई मेरे बारे में पूछ सकते भाई तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, खाली मेरी मास्टर के बारे में पूछना जरूरी है क्या। सामने सो कहती है जो हमारा सेट यहाँ पे ना स्वॉर्ड सेट वहाँ पे लौटने का यहाँ पे टाइम आ चुका है, इसलिए हम वहाँ पर जाने के लिए आए हैं और तुमने सामने से जो बनाने को कहा था मैंने वादा भी किया था जैसे तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा मैं तुम्हें यहाँ पे दे दूंगी। अरे तुम्हारा वाला यहाँ पे फ्लाइंग बोट या फ्लाइंग लीफ वाला बोर्ड, हाँ तो वो यहाँ पे तैयार हो चुका है जो मैं तुम्हें यहाँ पे देने के लिए आई हूँ। सामने से ये भी कहते हैं यानी आंटी तुझसे जा रहे हो, अरे तुझसे ना जाओ या तुझसे चल जाओगे तो 80 का क्या होगा। सामने से वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं फ्री में बैठी हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। नहीं मेरे पास यहाँ पे टाइम नहीं है, अरे शॉर्ट सेट में यहाँ पे ढेर सारे काम है और ढेर सारे काम मुझे संभालने को होते हैं, इसलिए ज़्यादा समय के लिए रुक नहीं सकती, इसलिए अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन डोंट वेट, ऐसा मत लो, अरे मैंने वो आइटम यहाँ पे एक बॉ बना लिया काफ़ी अच्छे से यहाँ पे तैयार हो गया, ये लो और निकाल के सामने से यहाँ पे देती है। तो ये भी सिस्टम से डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करने के बाद मालूम चलता है ये जो लीफ यहाँ पर है लीफ बोर्ड ये बेसिकली यहाँ पे पर्पल रैंक का है और साथ ही में ना इस वाटर टाइप का एक स्पेल भी इसके यहाँ पे हिडन है, मतलब छुपा पड़ा है जो कि एंड टाइम पे तुम्हारा काम आएगा। एक ही बार यहाँ पे काम आएगा लेकिन एक बार जब तो बहुत बड़ी मुसीबत में रहोगे ना तब काम आएगा, तुम्हारी जान बचा भी यहाँ पे सकता है। तो ये भी सबसे पहली बात है ना, देख के यहाँ पे चल जाता है कि आमतौर पर इस टाइप को जो लीफ बोर्ड यहाँ पे रहते हैं ना वो येलो लेवल के होते हैं जो कि कम रहता है, पहले येलो लेवल, ब्लू लेवल, पर्पल लेवल और फिर यहाँ पे आता है। लेकिन ये ब्लू है, यानी उन्होंने काफी अच्छे से मॉडिफाई किया, बहुत ही अपना मेहनत किया होगा तब जाके उन्होंने ब्लू बनाया। प्लस इसके अंदर ना स्पेल भी उन्होंने ऐसा हिडन स्पेल भी इसके अंदर यहाँ पे डाला जो कि मुसीबत में मेरी काम यहाँ पे आ सके। सामने से आंटी नहीं कहती वेल बेटा क्या हुआ, लगता है तुझे पसंद नहीं आया। वो कहता ना ना पसंद यार, बहुत ही पसंद आया भाई, आप तो वाकई में आपने मुझे कमाल का बना कर दिया, ये तो बाकी से एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। सामने से आंटी को ऐसा लग रहा था कि शायद भाई उसको मालूम नहीं चला कि भाई इसके अंदर हिडन स्पेल है और इसने बताया भी नहीं है, यानी आंटी को अभी भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे उसको ये नहीं मालूम इसके अंदर स्पेल यहाँ पे हिडन है। लेकिन ये बात मालूम चल गई कि अभी उतना भी मतलब नॉर्मल नहीं है बल्कि थोड़ा सा स्पेशल है, मानना पड़ेगा भाई लौंडे की खासियत है तभी तो इसको इतनी सारी चीज़ें इतने अच्छे से मालूम चल जाता है। तो अब जानटी मतलब आंटी जाने को तैयार थी, जाते समय कहते हुए यार अपने कल्टीवेशन पे यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो और दुआ करूँ कि यहाँ पे तुम्हारे जो भी सफ़र है जो भी सब कुछ यहाँ पे काफ़ी अच्छे से चले। वो भी सामने से कहता भैया आपने कहा ना भाई आपका आशीर्वाद जब तक है मैं काफ़ी 100 सालों तक है ना यहाँ पे कल्टीवेशन करूँगा। जो सुंदर सामने से वो कहती है कि वेल 100 सालों तक मतलब कितना कितना, सामने से ये बताता है कि वेल मेरा सपना है कि कम से कम ना मैं यहाँ पे 500 साल यहाँ पे जीना चाहता हूँ। जो देखते हैं उसको याद आता आंटी को कि इसकी जो माँ यहाँ पे थी ना गाँची की माँ सेम एग्जैक्टली वो बात भी यही कहती है कि हाँ मतलब कहती थी पहले कि मेरा सपना है कि मैं 100 साल मतलब 500 साल यहाँ पे जीना चाहती हूँ। तो सामने से कहती वेल यार तेरी माँ का भी सेम सपना था। जो सुनते ये बताता है गाँची यस मेरी माँ का सपना था तभी तो भाई मैंने भी ये सपने यहाँ पे बनाया। मुझे याद एक बार मेरी माँ ने कहा था कि मुझे कल्टीवेशन करके बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना और है ना मुझे कम से कम 500 सालों के लिए यहाँ पे जीना है। लेकिन यार बेचारी की नसीब यहाँ पे खराब था कि भाई उतना यहाँ पे जी नहीं पाई। लेकिन हर साल ना हम उनका बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं और उनका जो सपना भले जिंदा रहते भर में पूरा यहाँ पे नहीं कर पाई लेकिन मरते समय पूरा करना चाहता हूँ। यानी कम से कम मैंने 500 साल तक ना मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। इसलिए भी अगर मैं 500 साल में जीऊंगा तभी तो उनका बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट कर पाऊंगा ना, इसलिए मुझे भी अब 500 साल जीना है। जो सुंदर सामने सो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो वेल ये ले और सामने से स्किल बुक निकाल के यहाँ पे देती है और कहती है वेल यार इसमें वो स्किल यहाँ पे लिखा हुआ है जो स्किल यूज सके मैंने तेरे लिए भाई ये आइटम यहाँ पर रिफाइन कर दिया है। यार एक बात मुझे मालूम चलेगा कि बेसिकली तुझे भाई इसकी खासियत यहाँ पे मालूम चल चुकी है भाई ये कैसा खासियत है और शायद हिडन जो स्पेल है ना उसका भी आइडिया तुझे यहाँ पे लग चुका है। तो भाई तू देखते इतना कुछ यहाँ पे बता सकता है, मानना पड़ेगा इस फील्ड में भी तेरा जो नॉलेज है ना एकदम कमाल का यहाँ पर है। तो ये ले भाई इसको यहाँ पे सीखने का इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे करने का ताकि और तुझे ज्ञान मिले, जितना ज़्यादा ज्ञान और जितना ज़्यादा पावर मिलेगा उतना ज़्यादा बंदों को जीने के चांसेस है ताकि तेरे भी जीने के चांसेस यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाए। ये भी यहाँ पे लेता और लेते कहता अरे वाह यार मतलब मुझे फ्री में भाई एक टेक्निक बुक मिल गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो भी सामने से कहते वेल तो सब कुछ यहाँ पे काम हो चुका है, अलविदा बोलने का टाइम हो चुका है इसलिए बाय बाय इतना बोलते वो तो निकलने को तैयार थी और निकल जाती है। सामने से ये भी कहता है या आंटी नहीं अपने यहाँ पे ख्याल रखिएगा टेक केयर। तो सामने से यू भी कहते वेल सीनियर यार मेरे को अरे मुझे भी तो बोलो टेक केयर। ये भी कहता चल 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 हाँ चल, जाते जाते कहता ओके ठीक है अगली बार भी यहाँ पे आइएगा हाँ, लेकिन अपने जो डिसाइपल यहाँ पर है ना यू इसको यहाँ पे मत लाइएगा। इतना बोलने के बाद वो निकल जाते हैं और जैसे निकलते ना एक कांटे जैसा ब्लेड जैसा जो कि निंजा लोग यूज़ करते हैं सबसे आके ना इसके पास से होकर गुजरता और ऐसे पीछे चट्टान से टकराता है और जिसको पर एक सेट का नाम लिखा था गैंग जीन सेट जो कि इनके आस पड़ोस का सेट है, उन्होंने बेसिकली इसको एक मैसेज वगैरह भेजा है। तो सामने से ये भी देखते अब कहते साले भाई गैंग सेट वाले इतनी हिम्मत भाई कि ऐसा 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 भेजते क्या कुछ। और तभी मालूम चाहता है जो शॉर्ट सेट जिस सेट की भाई वो आंटी नहीं जो उसके डिसाइपल यहाँ पे मेंबर थे और काफ़ी बड़ी सेक्ट आती है दुनिया में टोटल जितने भी सेक्ट है ना वो
सारी सेट यहाँ पे भाई मतलब उसमें से टॉप 4 के अंदर ही आती है। और इसके सेट के अंदर भी जो शॉर्ट सेट है उसके अंदर 300 सेट टोटल आते हैं। और ये जो 300 सेट जो कि उसके अंडर में आते हैं ना, वो सब यहाँ पे हायर हैंडेड, मिडल हैंडेड और लोअर हैंडेड में ऐसा यहाँ पे बेसिकली डिवाइडेड है। और इसमें से जो लोअर हैंडेड या लोअर हैंडेड जो सबसे नीचे वाला जो सेट ना, उसमें अपना मोस्ट सेट भी यहाँ पर आता है। तो ऐसी पूरी बात यहाँ पे थी। तो इसका भी दिमाग खराब रहता है कि अरे यार ऐसा मतलब रूल बनाने यहाँ पे जरूरी है, ऐसा सेट वैसा सेट जिसमें सबसे नीचे आ रही है, इससे मतलब अपमानित होता है यार। कई बार बंदे लोग का रैंक उतना ज्यादा ना होता है, लेकिन बंदों में टैलेंट होता है। सेम सेट पे भी वैसे जाता है, कई बार सेट का रैंक कम होता है लेकिन सेट में टैलेंट है। जैसे कि भाई हमारे बारे में ये रैंक वैंक बना के बिना सारा खाली नीचा दिखाते हैं। और जो सेट ने भाई अभी काट ऑफ के इसके पास मैचेस पहुंचाया था, वो है ना बस इनसे 2 कदम ही ज्यादा ऊपर आती है, ऐसा समझ सकते हैं। लोअर मीडियम में यहाँ पर आती है। तो सामने से ये भी कहता है भाई लोअर मीडियम में रहते हैं, खाली हमसे थोड़ा सा आगे। और इतना एटीट्यूड हमें दिखा रहे भाई, हमें इतना नीचा समझे कि भाई ऐसे 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 मैसेज भेजेंगे हमारे पास। और आसपास के पूरे एरिया में ना हम टोटल 3 सेट यहाँ पे आते हैं, मो सेट, ये गैंग सेट और साथ में शुए सेट, जो कि आपस में एरिया में से डिवाइड है कि यहाँ पे तुम्हारे एरिया, वो तुम्हारे एरिया, हमारे एरिया, जिसमें हम तीनों सेट में जो हमारा सेट यहाँ पे था, हमारा मो सेट, ये हमेशा भी बाकी दोनों से आगे रहता है। जो भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट होते थे उसके लिए भी हम सामने से इनवाइट कर देते और हम ये अरेंजमेंट यहाँ पे करते हैं, सब कुछ हम लोग करते थे। यानी हम लोग ये तीनों के ऐसे थे। लेकिन जब से भाई मेरा अब्बा जान यहाँ पे थे ना, जब ऐसा था, लेकिन मेरे अब्बा जान जाने के बाद मैं जब से ना, तो आसपास के जो बाकी 2 सेट है ना, उनका क्या बोलते हैं एटीट्यूड बढ़ गया। उनको लगता है भाई मैं तो नल्ला हूँ, मैं तो बेकार हूँ, मैं सेट को क्या संभाल पाऊंगा। इसलिए वो धीरे धीरे हमारे सेट को भी राज पा के ना हमारे जो एरिया ना, हमारे एरिया को भी यहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं। बहुत ही उनका घमंड है। लेकिन मैं भी कोई ऐसा वैसा बंदा यहाँ पे नहीं हूँ, यानी मेरे भी यहाँ पे उनको सबक सिखाने की बारी आ चुकी है। मैसेज में वही लिखा दिखा, हाँ तुम लूजर हो, तुम लोग नल्ले हो, ऐसा हो वैसा हो। तो सामने सुन के जो चक्कू वक्कू लेता ना, लेते ही वापस सुन के और यहाँ पे फेंक देता है कि जाओ भाई सामने से, तू भी यहाँ पे वापस जा, मैं भी उसको सबक सिखाऊंगा। उसके बाद सीधे तो उसी गैंग सेट में, उस सेट में जो सुई सेट जो दूसरा सेट यहाँ पे था, जो टोटल 3 था, एक गैंग सेट, एक सुई सेट, एक मो सेट, इसमें से सुई सेट की डिसाइपल यहाँ पे बैठी हुई थी। और ये सेट के लीडर से कहती वाओ जिस हिसाब से प्रोग्रेस यहाँ पे चालू है, मो सेट का तो जो मेन लीडर था मारा गया है, उसका बेटा गाँव अरे नल्ला कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद से आप ही का जो सेट ना तीनों सेट में सबसे बड़ा हो जाएगा और आप तो उनके एरिया में भी यहाँ पे जाके राज करोगे, राज। जो सुनते ये सेट का लीडर भी कहता है या ये बात तुमने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला भाई। आज तो मैंने अजीब सा मैसेज भी देखे, उसको चिढ़ाने के लिए भेजा, पक्का उसकी जेल के यहाँ पे खाओ पड़ी जाएगी और जाके ना कहीं चुल्लू भाई सुसु में डूब के मरने के बारे में सोच रहा होगा। तो वापस जो चक्कू उसने फेंका था, ऑफकोर्स वो चक्कू वापस इनकी ओर आ रहा था। तो जैसे आते ही लीडर पकड़ लेता, कहता वेल यार वापस आ गया, उसने पकड़ रिप्लाई यहाँ पे भेजा होगा, तुम्हें क्या लगता है भाई क्या हो रहा, पक्का फटी पड़ी होगी। सामने से दूसरी सेट डिसाइपल भी कहती है या फटी पड़ी होगी भाई, वही लिखा होगा प्लीज माफ कर दो, हमें परेशान मत करो, हमें दूध पीते बच्चे हैं। तो ये जैसे यहाँ पे हम उसे ओपन करते हैं, अंदर मैसेज में खाली यहाँ पर लिखा था सीन, यानी भाई देख लिया बस कर। हाँ तो जैसे ये देखते भाई इनको गुस्सा आ जाता है कि अरे मतलब क्या 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 हम यहाँ नीचे यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, वाकई भाई हम उनके बाप यहाँ पे लगेंगे। और सामने यहाँ पे नीचे दिखा रहे तेरी तो बाजू में जो डिसाइपल दूसरा सेट वाली थी वो भी कहते हुए यार वो लौंडा कुछ खास यहाँ पे नहीं है, नॉर्मल लौंडा यहाँ पर है, लेकिन एटीट्यूड तो उसका एकदम गजब है। और हम जैसे जो बड़े लोग हैं ना, उसको मतलब बड़े लोग का भी आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके आदर करना चाहिए, संस्कार दिखाने चाहिए। लेकिन उसमें लगता है संस्कार नाम भी कोई चीज़ नहीं है। तो जैसे कि हर कुछ सालों पे जो गैदरिंग होती है तीनों सेट का, तो इस बार भी गैदरिंग यहाँ पे होगा। तो उस गैदरिंग में जाएंगे और सामने से वहाँ पे उस लौंडे को सबके सामने सबक सिखाइएगा और माँ बहन एक करके रख दीजिएगा। ये भी कहते लीडर या उसी टाइम पे भाई सबके सामने बेइज्जती मारूंगा और अपने सामने भाई उससे ये जो भी मेरे साथ आज किया ना उसका बदला भी ले लूंगा। भाई मोस्ट सेट के दोनों भाई बहनों से यानी गाँव चेस से साथ ही डोंग से, जहाँ पे डोंग कहती है 3 दिन बाद ना तीनों सेट की जो गैदरिंग है ना, वो गैदरिंग यहाँ पे होने वाली है। तो चलो गैदरिंग में यहाँ पे चलते हैं और मैं अपनी पावर यहाँ पे थोड़ी सी कम कर लूंगी ताकि भाई उनको मेरी जो रियल पावर है ना, मेरी रियल पावर यहाँ पे ना दिखे। जो सुने सामने सो क्या था ना ऐसी कुछ नहीं, तुमने अपनी पावर यहाँ पे कम कर ली, मेरी पावर भी अभी उतनी बहुत ज्यादा हाई नहीं, यानी हम दोनों की पावर यहाँ पे कम रहेगी। वो लोग ना हमारे सेट को ऐसे नीचे दिखाएंगे सारे चीरकुट, बहुत ही तुम लोग ऐसे चीरकुट सेट हो। जो सुने सामने सो कहते हुए मैं अपना पावर बस हल्का से कम करूंगी, ज्यादा कम नहीं करूंगी। मैं कहता तो भी मना कर दो, कहता नॉट इंटरेस्टेड यार, सेट में रहो मजे करो, वही सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है। और तभी ना एक कमाल का स्मेल, कमाल का वाला यहाँ पर रिलीज होता है और जैसे स्मेल इसके ऐसा मतलब जाता ना नाक में, इसके अंदर हवस घुस आती है। आई मीन हवस घुस नहीं आती है बेसिकली, 2 सेकंड में ऐसा लगता है ना कि ये जो हवा यहाँ पर है ना, ये हवा के अंदर ना खाली हवस यहाँ पे भरा पड़ा है। तो जैसे ये डॉन को महसूस होता ना, सामने से ये कहती शिट भाई, अरे यार जो लुओ बिंग है भाई मेरी डिसाइपल, उसका यहाँ पे लेवल अप हो गया, क्यू एक साल से यहाँ पे लगी पड़ी थी लेवल अप करने में, फाइनली यहाँ पर हो गया और 200-300 साल तक अपना कल्टीवेशन कर दिया, वहीं पर बंद रहती ना कमरे के अंदर, तो सबसे बढ़िया होता। जो सुंदर सामने से ये कहता है यार तुम यार वो लुओ तुम्हारी मेन डिसाइपल वही है और तुम अपनी मेन डिसाइपल को ऐसे यहाँ पे कहती हो, तुम्हें शर्म नहीं आता, तुम अपनी मेन डिसाइपल को इतना हेट काहे को करती हो भाई। ये देखो मेरा मेन डिसाइपल भाई कितना कमाल का, कितना बढ़िया भाई, आई डजंट हेट ही इज फकिंग ग्रेट मैन। सामने से वो उसको गुस्सा आता है, इसके बारे में गुस्सा आता, जो से चिल्लाती कहती हुई तो पक्का भी लगता है उस लुओ के प्यार में यहाँ पे गिर चुका है, तभी तो ऐसा यहाँ पे कह रहा है। देख ले भाई कुछ भी बोले तो कुछ भी आगे बोला उठा के पटक दूंगी। ये भी सामने से जोर से चिल्लाते क्या
अरे यार लेकिन मेरा चेहरा, अरे मेरा चेहरा तो मत ऐसा खींच यार, वरना मेरा इतना हैंडसम चेहरा कभी तक दिन दिन धा हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है कुछ साल पहले एक कोठे में, जहाँ पे नाम एक औरत यहाँ पे थी, एक लड़की यहाँ पे थी, और लुओ नाम की लड़की। भाई वो एग्जैक्टली यहाँ पे कौन हुई है, पसंद क्या कोई नहीं करती है, जो कुछ है धीरे धीरे यहाँ पे हमें यहाँ पे बताया जाता है। हाँ, तो उसकी नीलामी यहाँ पे चलो थी, वो वर्जन यहाँ पे थी। तो पहली रात उसके साथ गुजारने के लिए लोग यहाँ पे वही बोली लगा रहे थे। भाई कोई यहाँ पे बोलता भाई मैं 20 टाइल्स यहाँ पे दूंगा, टाइल्स मतलब उनके पैसे थे। हाँ, तो टाइल्स कोई बोलता है 40, कोई बोलता है 50, उससे ज्यादा 100 से ज्यादा कोई यहाँ पे जा नहीं रहता। तभी पीछे से एक बंदा था और आते यहाँ पे कहता भाई 10,000 टाइल्स मैं यहाँ पे देने को तैयार हूँ। तो सब लोग हिल जाते हैं, पीछे मुड़ के देखते भाई अरे अरे कौन है कौन है कौन है। तो और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे गाँवचे आया था। और गाँवचे के साथ उसकी बहन भी यहाँ पे टोंक थी, लेकिन उसने भी अपना रूप चेंज करके लड़कों का उसने रूप यहाँ पे लिया पड़ा था। और सामने से आसपास के बंदे लोग देखते ना, देखते भाई वो लोग यहाँ पे क्यों नहीं होता, वो लोग कहते भाई आदमी पागल है क्या, मतलब एक लड़की के साथ पहली रात गुजारने के लिए, मालूम है वर्जन यहाँ पर किसी और के साथ उसने किया नहीं, इसलिए थोड़ी सी कीमत हाई रहेगी। लेकिन भाई 100 से ज्यादा देना यानी मतलब नुकसान, ये सीधा 10,000 देने को तैयार हो गया। दिखने से तो आदमी यहाँ पे ठीक लगता है, लेकिन यार ये आदमी बस दिखने से ठीक है, दिमाग शायद इसके पास नहीं है। तो सामने से जो लड़की लो यहाँ पे देना, वो भी देखती है कि वेल तो एक आदमी यहाँ पर आया है और उसने बदले में 10,000 देने को यहाँ पे तैयार हो गया मेरे लिए। वाह, ये आदमी देखने से तो भाई ऐसा शरीफ घर का लगता है, लेकिन तो भी भाई इसने मेरे लिए भाई 10,000 दिया मेरे साथ एक रात गुजारने के लिए। यानी देखने से ठीक ठाक है, लेकिन है तो असल में ये भी यहाँ पे हरामी ना, बाकी लोगों जैसा ना। जो नीलामी यहाँ पे करी थी और सामने से कहती वाह मिस्टर भाई आपने इसके साथ एक रात गुजारने के लिए 10,000 देने को तैयार हो गए। यानी मानना पड़ेगा आप तो वाकई में काफ़ी कूल और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे धस होने के लिए आपकी चॉइस यहाँ पे एग्जैक्टली ठीक है। भाई लड़की बड़ी स्पेशल है। सामने से मेन कैरेक्टर यहाँ पे कहता है यार मैंने ऐसा कब बोला भाई कि एक रात गुजारने के लिए मैं तुम्हें 10,000 दे रहा हूँ, इसको खरीदने के लिए भाई पूरा मुझे ये चाहिए। हाँ, मैं इसको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, जिसके बदले मैं 10,000 देने को तैयार हूँ। जो सुंदर इटली सारे के सारे बंदे शौक हो जाते हैं, इंक्लूडिंग वो भी शौक हो जाते हैं कि यार ये आदमी मुझे परमानेंटली खरीदने आया है। सामने से बेचने वाले भी सोचती है कि वेल यार देखो यार आमतौर पर ना एक लड़की के साथ पहली रात गुजारने में 20, 25, 50 ही मैक्स यहाँ पे मिलते हैं, 100 भी कोई यहाँ पे देता नहीं है। और लड़की को खरीदने समय 1-2 हज़ार भी मिल जाए वही बहुत ज़्यादा होता है। ये भाई साहब 10,000 देने को तैयार है, यानी इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि मेरा फायदा यहाँ पे हो रहा है। यानी इसको मैं सामने से बेच सकती हूँ। इसलिए उससे कहती भी ये लुओ से कि यार इसका मीनी तो यहाँ पे खड़ी का कोई जा, आपसे वही तेरा मालिक है। उसको ऐसा धक्का देती है मैं कट के पास, जिससे उसके सामने जाती है, वो जाता है ऐसा गिरती है, गिरती है उसके चेहरे के ऊपर जो नकाब यहाँ पे था ना, वो नकाब यहाँ पे उड़ जाता है। और जैसे नकाब यहाँ पे उड़ता ना, उसको मेन कैरेक्टर का भी चेहरा भी दिखा देता है। हमें मालूम है देखने से मेन कैरेक्टर यहाँ पे हैंडसम ही है, लोग तो वैसे ही इसका चेहरा देख के यहाँ पे पागल होते हैं। तो उसका मतलब ऐसा भी लगता था इस लुओ को बचपन से उसने जो कहानियां पढ़ी थी कि भाई कहानी में हीरो यहाँ पे रहेगी, वो मुसीबत में यहाँ पे रहती है और कोई मुसीबत से बचाता नहीं है। एंड में उसका हीरो यहाँ पे ना स्वर्ग से उतरता है, उसको बचा कर लेके जाता है। हाँ, सेम उसको भी ऐसी फीलिंग यहाँ पे चालू हो जाती है कि हाँ भी मेरे सामने कोई आदमी नहीं बल्कि स्वर्ग से आया एक देवता जो कि मुझे यहाँ पे इस नर्क से निकालने के लिए आया है। और इसका थोड़ा और पहले की कहानियां को यहाँ पे बता दूं, सामने से एक और बात ये भी बता दूं, ये लड़की बस 11 साल की है। हाँ, जब ये कहानी चालू 11 साल के, अब शायद यहाँ पे 12-13 समथिंग यहाँ पर होगी, क्योंकि भाई ये कहानी जो हो रही है थोड़ा साल पहले के यहाँ पर है। और स्टार्टिंग से कहानी माम चले एक्जैक्टली भाई इसके साथ ऐसा हुआ क्यों। तो जब ये 6 साल के यहाँ पे थी ना, तो इसके मम्मी पापा ने इसको छोड़ दिया था और उसके बाद से कुछ शायद गुंडे वगैरह ने इसको कोठे पे यहाँ पे भेज दिया था। वो 6 साल के यहाँ पे थी, उसके बाद से कोठे वाले लोगों ने इसको पाला पोसा, खाना पीना खाया, बड़ा यहाँ पे किया और बहुत सारी चीज़ें सीखा, जैसे कि भाई म्यूजिक बजाना, गाना सिखाना, डांस वांस करना और आदमियों को कैसे खुश करे वो किया। उसके बाद से ना 11 साल की जब ये हुई और इसका बर्थडे वाला दिन, हाँ जब इसकी नीलामी यहाँ पे हो रही थी, जब आके मेन कैरेक्टर ने बाई किया, उस समय इसका 11वां बर्थडे दिन उसी दिन यहाँ पे था। और साथ ही में सुंदर थी, जो भी कोठे पर आमतौर पर लड़कियां थी ना उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा सुंदर यहाँ पे थी। जिस चक्कर में नाम यहाँ पे बंदे लोग पहले 10 से चालू होकर भाई 20, 25, 30, 40, 50 भी यहाँ पे देने को ऐसा तैयार हो चुके थे। तो आसपास के जो बाकी कोठी के लड़के थी ना उनको जलन होती है, वो लोग कहते हैं अरे यार आज पहली बार उसकी नीलामी हो रही है, आई मीन पहला रात गुजारने के लिए लोग उसके ऊपर नीलामी यहाँ पे बोल रहे। और उसके लिए भाई लिटरली लोग 40-50 भी बोलने को तैयार है। मेरे टाइम पे ना बस 8 यार, मेरे टाइम पे ना सुहागरात बनाने के लिए बस 8 ही मिला था यार। तो दूसरी कहती है यार 8 भी यहाँ पे कम नहीं होता तेरी जैसी लड़के लिए भाई, वो स्पेशल है, तू देख नहीं सकती वो कितनी यहाँ पे सुंदर है। दूसरी कहती है सुंदर तो उससे क्या, आई मीन नहीं तू ही बता सुंदर उससे क्या। तो तीसरी कहती है लड़की के लिए सुंदर ही होना सब कुछ यहाँ पर होता है, तुझे और क्या चाहिए भाई, सुंदर तू हो गए समझ भाई, तेरी कीमत यहाँ पे 100 भी चल जाएगी। जो सुनते हो पहली वाली वापस से कहती है नहीं यार उसके अलावा और भी कुछ होना चाहिए, सुंदरता का क्या भाई, आज नहीं तो कल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। देखो छोटी बच्ची है, उसके तो अरमान वगैरह भी छोटे हैं, मैं उसके मुकाबले बड़ी हूँ, मुझे हर चीज़ में टैलेंट है, लिटरली हर चीज़ में मैं टैलेंटेड हूँ। म्यूजिक बजा सकती हूँ, खाना भी अच्छे से बना सकती हूँ, लेकिन खाली सुंदर होने से कुछ भी यहाँ पे काम नहीं ना चलेगा। हाँ, तो बेसिकली उसके मुकाबले देखा जाए तो मैं ज़्यादा बढ़िया हूँ। इन शॉर्ट भाई बहुत जल रही है उससे और कुछ। तो आते करंट में, जहाँ पे करंट मतलब उसी करंट में जब उसने बाई यहाँ पे किया था तो सामने से एक एग्रीमेंट यहाँ पे था कि हाँ भाई आपने 10,000 में बाई कर लिया, देती है, कहती भाई लीजिए भाई ये आपसे ना आपकी यहाँ
पर हो गई है इसका एग्रीमेंट। तो आसपास के जो लड़की लोग यहाँ पे थे ना भाई, वो सब लिटरली उनको और भी जलन होती, कह रहे यार ये लड़की कितनी ज़्यादा यहाँ पे लेके, इतना कमाल के इतना सुंदर आदमी उसको अपने साथ लेके जा रहा है, अगर वो आदमी मुझे भी अपने साथ ले जाने को तैयार है ना, उसको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, बदले में मैं भी पैसे देने को यहाँ पे तैयार हूँ, काश यार मुझे भी यहाँ पे लेके चली जाए। एग्रीमेंट गाउचे को यहाँ पे दे देती है और कहती है इसे लोगों से कि चल भाई बैठी का को चुपचाप सामने से बोल भाई अब से मेरे मालिक है, मालिक मालिक बोल उसको। मनी मन ये भी सोचती है मालिक हो मेरा, हाँ वो सच्ची मेरा मालिक है, तो अब से मैं उसको यहाँ पे फॉलो करूंगी, बोलने वाली थी। लेकिन क्या सामने से जो मेकेट है ना, वो जो भी एग्रीमेंट यहाँ पर है फाड़ देता है। हाँ एग्रीमेंट यहाँ पे फाड़ देता हो, क्या था उसके यहाँ पे कोई नहीं मालिक वाली बोलने की, ऐसा समझो तुम यहाँ पे आजाद हो, मेरे साथ तो बस आना है, लेकिन आजाद हो, तुम्हें कोई ऐसा गुलाम गुलाम बन के रहने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ तुम्हें आजादी से यहाँ पे रहने की पूरी छूट है। जो देखते बंदे लोग आसपास के लिटरली सारे हिल जाते हैं, कह रहे यार ये आदमी तो कम्प्लीटली यहाँ पे पागल है। 10,000 का जो एग्रीमेंट यहाँ पे था इसने एग्जैक्टली यहाँ पे फाड़ दिया यार, मतलब बाद में कोई और आके ना इसको मारपीट करके इस लड़के से छीन के भी लेके जा सकते, लेकिन एग्रीमेंट इसके पास रहता ना तो कोई चाह के भी ऐसा कुछ कर नहीं सकता, यानी तो आदमी पक्का पागल है। लेकिन वो भाई बहुत खुश हो जाती है और सोचती ना भाई ये आदमी बिल्कुल पागल नहीं है, ये आदमी साक्षात भगवान है, भगवान मतलब रूप लेके इसके यहाँ पर आए मुझे यहाँ पे ले जाने के लिए से कुछ वजह, अब मैं इनको फॉलो करेंगी और कहीं और यहाँ पे नहीं जाऊँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं कहता वेल तो चलो जाने का टाइम आ चुका है, तो उसको लेके बाहर निकलते। जैसे बाहर निकलते हैं तो ढेर सारे यहाँ पे लालटेन रहते हैं ना, पेपर लालटेन जो कि बना के उड़ाए जाते हैं, उसने पहली बार देखा था, देखते कहती वाह मैंने सुना है, मैंने बुक्स में देखे, लेकिन रियलिटी में सामने से पहली बार देख रही हूँ, एक इतना ज़्यादा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो सामने से जो बहन भी यहाँ पे साथ में थी वो भी कहती है अच्छा तुम्हें अच्छा यहाँ पे लगा ना, लेकिन चलो तुम आगे यहाँ पे चलो, दुनिया में और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें जो तुम्हें देखने का मौका मिलेगा। मनी मन वो सोचती है वेल दुनिया जो सबसे सुंदर चीज़ है ना, मैं केटा को देखते हुए कहते कि यहाँ दुनिया का जो सबसे सुंदर चीज़ है ना वो मैंने यहाँ पे देख लिया। जो कि डोंग भी यहाँ पे नोटिस करती है कि अरे यार ये लड़के सामने से मेरे भाई को काई को घूर के देखा जा रही, भाई मेरी और भी कभी देख ले एक बार। सामने से मैं केटा यहाँ पे कहता है कि वेल तो यार कब तक खाली लालटेन यहाँ पे देखोगे, आस पास ढेर सारे स्टॉल्स वगैरह भी वहाँ पे चलना चाहोगे क्या। सामने सो भी कहती है ऑफकोर्स लुओ कि हाँ भैया मैं यहाँ पे आना चाहूंगी, और आके चिपक जाती है। तो बहन को और गुस्सा आता है, कह रही यार ये तो लगता है उसके पीछे दीवाना यहाँ पर हो गई है। सामने से मैं कटा कहता है बहन से, कह रही बहन क्या हुआ, सामने से काफ़ी ऐसा गुस्से में लग रही है, कोई दिक्कत की बात है क्या। वो भी कहती ना 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 कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। मैं गड्ढा ने उसको सामने से इसलिए बाय किया था कि भाई उसका जो स्टेटस यहाँ पर है ना लिटरली काफ़ी आई है, स्वॉर्डमैनशिप में भी 7वें पारे, लग भी यहाँ पे 6, और एक और खासियत वो तो यहाँ पे 8 यहाँ पे जा चुका है, यानी ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड लड़की है, इसलिए सामने से इसने बाय यहाँ पे कर लिया था कि 10,000 मैंने इसके ऊपर लगाया, लेकिन 10,000 लगा लिया, लेकिन इससे जो हमारा सेट है ना वो आगे चल के खाली इसके चक्कर में बहुत यहाँ पे डेवलपर होगा। ये चक्कर में अगर 10,000 चल भी गए तो कोई मेरा यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ। ये इनकी कहानी चालू थी, दोनों भाई बहन में जो झगड़ा हो रहा था उससे गाल जो जबरदस्ती खींचे जा रही इतना वहीं से चालू होता है। तो ये जोर से भी चिल्लाता है, करे बस करो भाई मेरा मुंह, अरे मेरा मुंह यहाँ पे छोड़ो भाई, सामने से तुम्हारी डिसाइपल बहुत जल्दी आने वाली है, वो मेरा मुंह देखेगी भाई ऐसा नोचा हुआ मुंह, तो यार क्या सोचेगी। जो सुंदर ये भी कहती है अच्छा भाई तुम्हें अपना ये सुंदर समूह उसको यहाँ पे दिखाना, अब तो यहाँ पे पक्का पूरा का पूरा यहाँ पे नोच लूंगी। और तभी जो स्मेल यहाँ पे ना जो कि लियो की ओर से यहाँ पे आ रही थी वो और भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है। सामने से ये भी कहती है शीट भाई उसका लेवल भी हो चुका है, साथ ही में बहुत जल्दी निकल के आने वाली है, अरे यार ये तो बहुत जल्दी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे शीन होता है लुओ की ओर जो कि कल्टिवेशन अपने यहाँ पे करी थी भाई, गुफा के यहाँ पे करी थी काफ़ी लंबे समय से, अब उसका कल्टिवेशन यहाँ पे पूरा हो चुका है और रैंक 1 पे फाइनली यहाँ पे आ चुकी है। तो सामने से यहाँ पे कहती भी कि चलो यार यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, बहुत टाइम हो गए उनके साथ ना यहाँ पे बिल्कुल भी मुलाकात नहीं हुई, तो आज यहाँ पे मुलाकात हो जाएगी। और तभी यहाँ पे एक मैसेज देने का कोई तरीका था, जिससे मैसेज इसको देता है मेन कैरेक्टर गाउचे और कहता है जल्दी से जो हमारा मेन हॉल है ना, हमारे मेन हॉल के अंदर यहाँ पे आ जाओ। तो वो भी सामने से खुश, यस उन्होंने मुझे बुलाया इसलिए कहती है माय लॉर्ड मैं यहाँ पे आ रही हूँ, और रास्ते में बहुत ही खुश है भाई, आते ही सीधा उन्होंने मुझे बुला दिया, यानी पक्का मुझे बहुत ज़्यादा याद करूँगी, इसलिए मैं आई। उसके बाद सीन होता हुई डोंगा साथी में गाउची की ओर, जहाँ पे सामने से ना ये कहता है हमारा मैं कहता है वेल यार हम लोग गैदरिंग में जा रहे हैं, हाँ तो मेरा पुराना जो प्लान था ना कि नहीं जाएंगे मैंने कैंसिल कर दिया, मैं जा रहा हूँ और अपने साथ ना मैं लुओ को ले जाना चाहता हूँ और किसी को नहीं। जो सुनता ही सामने से उसको गुस्सा आ जाता है ऑफकोर्स कि भाई मतलब तुम लुओ को यहाँ पे लेके जा रहे हो और मुझे यहाँ पे लेके नहीं जा रहे हो, सामने से मतलब ये सब क्या है। जो सुनता वो कहता है ये सब क्या है, मतलब क्या है, अब सामने से यहाँ पे क्या बताऊँ। वो सामने से फिर ये भी पूछते कि क्या तुम्हें यहाँ पे जलन हो रही है, यहाँ पे तुम्हें ना ले जाके मैं उसको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। तो ये कहती भाई जलन मुझे बोला यहाँ पे जलन काय को की, मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे जलन हो नहीं रही है। अच्छा ठीक है मुझे ये बताओ लेकिन तुम लेके काय को जा रहे हो, तुमने क्या सोच के उसको ले जाने का डिसाइड किया। जो सुनते ये भी कहता है कि अच्छा ठीक है भाई मैं क्या सोच के ले जाने का डिसाइड किया। देखो तीनों सेट का जो गैदरिंग यहाँ पर होता है, तुम्हें आइडिया भी है गैदरिंग किस लिए यहाँ पर होता है, तुम्हें शायद पता अच्छे से यहाँ पे आइडिया नहीं होगा। वो सामने से कहती बताओ भाई किस लिए होता है, तो ये बताता है यार अपना पावर शो ऑफ करने के लिए, भाई तुम कितना ज़्यादा यहाँ पे शो ऑफ कर सकते हो। वो देखो सबसे पहली बात है ना, अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर गया, क्या नाम है भाई हमारे जो मेरा मेन डिसाइपल है, तो ऐसा लगे हाँ भाई तुमने पावर यहाँ पे कम दिखा
सिखाया, अगर मैं तुम्हें लेके जाऊँ तुम्हारा पावर यहाँ पे काफ़ी हाई है ऐसा लगेगा भाई, लेकिन तुम अपने पावर हमेशा यहाँ पे कम करोगे छुपाओगे तो कोई मतलब यहाँ पे होने वाला नहीं है। यानी अपने पावर का अच्छे से शो ऑफ यहाँ पे करना है ना, तो हमें भाई सामने से लुओ को ले जाना पड़ेगा। हाँ, सबसे बढ़िया लड़की वही यहाँ पे रहने वाली है, और प्लस वो सुंदर ही भाई, गैदरिंग में सुंदर लड़की आएगी जो सुंदर। वो भी कहते हैं अच्छा ऐसे होता है क्या, ये कहते हैं ऐसा ही होता है। तो सेठ का नाम बताते कहते कि हम भी दोनों सेठ की जो डिसाइपल है ना, अरे बड़ी सुंदर थी भाई, अपनी सुंदरता का यूज करके भाई सामने से दुश्मन सेठ को उन्होंने बैंड बजा दी। और दोनों जो सेठ का नाम बताया था ना, वो अपनी दुनिया में जो उसने मानुआ पढ़े थे उस मानुआ में सेठ के नाम थे। अब इस दुनिया में तो मानुआ यहाँ पे नहीं थे, जो कि अफवाह डोंग ने यहाँ पे नहीं पढ़े थे, इसलिए वो कन्फ्यूज के भाई ये कौन सा सेक्ट है भाई, पूरी दुनिया में इस नाम का भी कोई सेक्ट है क्या, मैंने सुना नहीं। उतने मुझे लू है ना, लू यहाँ पे आ जाती है और काफी मतलब फटाक से भागते भागते आ रही थी, जी चेक हम यहाँ पे थक चुकी थी, लेकिन जैसे तैसे आ जाती है और आते कहती भाई मास्टर, यानी डोंग से कहती मास्टर भाई नमस्कार, और सेठ जी आपको भी यहाँ पे नमस्कार। और साथ ही में एक कमाल की यहाँ पे टेक्निक थी, चार्मिंग टेक्निक, जब कोठे में थी तो भाई इसी टाइप की टेक्निक उसके यहाँ पे सिखाया गया था कि जब बड़ी होगी, जब आदमी लोग तेरे पास सोने के लिए आएंगे तब जाके ऐसी ऐसी टेक्निक हो सके उनको सामने से भाई मनोरंजन यहाँ पे करना। उसमें स्पेशल है ना ब्रीथिंग टाइप की टेक्निक यहाँ पे थी कि हाँ भाई जब सामने से जब तुम सांस लेते हो ना तब जाके टेक्निक यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो। और तुम्हें मालूम होगा जब बंदा भागते भागते यहाँ पे जाता है तो काफी ज्यादा थक जाता है तो फटाफट सांस निकलती है। हाँ, तो साथ ही में उस सांस को और अपनी टेक्निक को कंबाइन करके उसने काफी प्यारा सा एनवायरनमेंट यहाँ पे ऐसा बना दिया था। और लेकिन उसका ध्यान यहाँ पे नहीं था भाई, वो जो मेन डिसाइपल था ना गाउचे का, वो इसका सीनियर यहाँ पे लगेगा तो उसकी ओर भी ध्यान देती हो, कहते सॉरी सॉरी सीनियर यार मैं भूल गई आपका नमस्कार करना, आपको भी यहाँ पे नमस्कार। जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना वो तो सामने से हमें मनी मन सोचते कि जो लड़की लुओ है ना, जैसे इसको देखते हो ना, इसको देखते इंटरनेट पे ना एक लड़की का फोटो में देखा था पृथ्वी पे, उसकी याद यहाँ पे आ जाती है। वो भी है ना ज्यादा करें 90% एग्जैक्टली इसके जैसे यहाँ पे दिखती है। तो वही बात ये मनी मन यहाँ पे सोच रहा था। तो लुओ को ऐसा लगती है भाई ओ माय गॉड भाई यंग लॉर्ड, हम मेन कैरेक्टर को यंग लॉर्ड कहती है कि यंग लॉर्ड ने कितने कमाल के, मैंने आया मेरे सामने से जो भी मेरी चार्मिंग टेक्निक जो कुछ हो सके मैंने सब यहाँ पे यूज कर लिया, लेकिन ये ट्रस्ट से मस्त भी नहीं हुए। वो स्टार्टिंग से भी सोचे थे और अभी तक यहाँ पे खाली सोचे ही जा रहे हैं और कुछ भी सामने से यहाँ पे बोल नहीं रहे। यार मुझे इनके साथ ना अकेले में टाइम स्पेंड करने का मन करता है, लेकिन जो मेरी मास्टर मिस डोंग है ना वो बीच में आती है, मुझे कभी भी अकेले में टाइम स्पेंड करने देती नहीं है। काश मैं उनको रास्ते से हटा के यार उनको साइड में छोड़ के इनके साथ ना टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता तो सामने से यहाँ पे मैं कहता है कि ओहो ओहो मुझे भाई मैंने तुम्हें सामने से लुआ इसलिए बोला कि भाई जो इस बार जो गैदरिंग यहाँ पे होने वाली तीनों सेट का उसमें मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ पे ले जाना चाहता हूँ। और जैसे ये लाइन यहाँ पे सुनती है ना, सुनते दीवाना हो जाती है कि भाई यही तो मैं चाहती थी उनके साथ अकेले में टाइम स्पेंड यहाँ पे करना। सामने से मास्टर भी नहीं आएगी ना कोई और आएगा, बस ये और मैं हम दोनों यहाँ पे अकेले रहेंगे। इसे बहुत ज्यादा प्यारा सा स्माइल बनाती है और कहती है ओके मैं आने को तैयार हूँ। तो उसका प्यारा सा स्माइल देखते हुए उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है डोंग को, मनी मन गुस्सा करते हुए फिर से जब से इसको यहाँ पे लेकर आए ना, ये सब कल्टिवेशन से ज्यादा ध्यान मेरे भाई की ओर यहाँ पे रहता है। पूरे गुस्से का जो कप था ना, कप यहाँ पे तोड़ देती है और मनी मन सोचती भाई ये मेरी भाभी बेसिकली बनना चाहती है, ये भाभी जैसी क्रिएचर दुनिया में एग्जिट यहाँ पे कब करते हैं और उसी गुस्से के मारे वहां से निकल जाते हैं। हाँ वहां से निकल जाते हैं। तो सामने से यहाँ पे क्या बोलते हैं मैं कटा भी कंफ्यूज कह रही यार ये काफी गुस्से में और काफी नाराज यहाँ पे लग रही थी, भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे इसको गुस्सा आ गया और बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी ना। सामने से इसका डिसाइपल कहता हाँ मास्टर बहुत ही गुस्से में लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि अगर सामने से आप उसको कुछ बोलते ना तो आपकी टांगे ऐसे चीड़ के रख देती। जो सुंदर गाँव से कहता है साले मास्टर भाई मुझसे ऐसे बात करेगा, ये भी कहता है सॉरी 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 मुझसे गलती से हो गई, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, कोई बात नहीं लीजिए भाई चाय लाइए, आपका कप यहाँ पे खाली हो गया, मैं आपके कप के अंदर यहाँ पे चाय डाल देता हूँ। लेकिन पीछे से लोग आती हो कहती ना सीनियर भाई आपको चाय डालने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, चाय मैं उनके कप में डाल देती हूँ। तो आराम से बैठ के चाय यहाँ पे डालना चालू करती है और ये भी सिंपली तरीके से नहीं भाई, ये भी कमाल की चार्मिंग टेक्निक है जिसमें तुम इतने अच्छे इतने प्यार से चाय डालते हो ना, जो देख के सामने से कोई भी लौंडा एकदम मतलब दीवाना हो जाएगा। और ये भी इसको कोठे पे यहाँ पे सिखाया गया था, जिसे देख के मैं कहता तो दीवाना यहाँ पे नहीं होता, लेकिन सामने से क्या बोलते हैं उसका जो डिसाइपल था ना, डिसाइपल दीवाना हो जाता है। लोगों को तो ऐसा लगता है भाई कोई आदमी मेरी इस टेक्निक के सामने टिक नहीं पाएगा, तो पक्का भाई यंग लॉर्ड भी दीवाने हो चुके रहेंगे, लेकिन यंग लॉर्ड दीवाना नहीं हुआ है, वो तो आराम से चाय पिए जा रहा है। मनी मन सोचता है वेल यार जब डोंग नाराज हो गई ना, मुझे लगा शायद वो गुस्सा नहीं बल्कि वो जलन है, आई मीन उसको इस बात का जलन है। अचानक पीछे से लुओ भी हिल जाते कह रही यार इनको पता कोई असर यहाँ पे हुआ नहीं, लेकिन एक बड़ी कॉमन सी बात है भाई ये पहली बार नहीं हो रही, मैं बहुत बार मैंने ट्राई यहाँ पे मारा और कभी भाई मेरे पीछे ऐसे एकदम दीवाने बिल्कुल भी नहीं हुए। सामने से ना यहाँ पे चाय पीते पीते मनी मन सोचते भाई इसका जो चाय देने का तरीका यहाँ पे था ना वो वाकई में बड़ा कमाल का था, कोई भी लौंडा उसके पीछे एकदम पागल यहाँ पर हो जाए। लेकिन क्या ना जो मेरी दुनिया यहाँ पे थी, अरे इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियो पड़े थे, उसमें जो चाय देने का यहाँ पे तरीका था ना आय हाय हाय हाय, उससे देखते हुए अरमान यहाँ पे खड़े हो जाते थे। उसके मुकाबले लुओ का भाई काफी फीका फीका था, इसलिए कुछ खास मतलब मुझे इसका वाला उतना अच्छा यहाँ पे नहीं लगा, मुझे मेरी दुनिया वाला यहाँ पे ज्यादा अच्छा लगता है। और जैसे अब चाय पी रहा था, देखो जैसे तुम किसी से यहाँ पे प्यार करते हो ना तो सामने वाला बंदा कुछ भी लिटरली करे कुछ भी करो बैठ के तुम्हारे साथ बातचीत करे या फिर बैठे क्यों ना रहे, तुम्हें बहुत ही अच्छा
यहाँ पे लगता है। तो इसको जैसे चाय पीते हुए लोग यहाँ पे देखती है ना, उसको भी बहुत ही अच्छा लगता है कि एकदम भाई जैसे एकदम पूरे एटीट्यूड में बैठ के ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उसी बीच में गरम गरम चाय पी रहे ना, आय हाय देखते ना जब मेरे दिल की धड़कन है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे तेज हो गई। इतने कमाल के बंदे को मैं बस यहाँ पे चाय देते देते अपने प्यार में गिराना चाहती थी कि इतने कमाल के बंदे वाकई में किसी लड़की को उनको चाय देते हुए उनके प्यार में गिर जाएंगे। नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने सामने से सोच भी कैसे रखे भाई वो मेरे प्यार में इतने आसानी से गिर जाएंगे। नहीं नहीं, इनके जैसे कमाल के बंदों को अपने प्यार में गिराने के लिए मुझे भी कुछ बहुत ही बड़ा बहुत ही ज्यादा कमाल का करना पड़ेगा, और अपने प्यार के लिए इतना बड़ा इतना कमाल का मैं करने को तैयार हूँ। लिटरली उसके अंदर पूरा जोश बढ़ जाता है। जो देखते सामने सब ये भी हिला पड़े कि अरे यार अरे यार बैठे बैठे अचानक से इस लड़की को क्या हो गया। ऐसा लगता है कि भाई इसने हम जोश बना लिया कि भाई मुझे करना है मतलब करना है, क्या करना चाहती है ये। और सामने से लगड़े जा रही है लगड़े जा रही लगड़े जा रही है, लेकिन मेरे कटा पे कोई असर होता नहीं है। और सामने से कहता बस कर मीन भाई कितना लगड़ोगी भाई, और टेबल यहाँ पे टूट जाएगा। वो भी देखते सीट भाई फेलियर हो गया। अभी भाई इनके दिल में कुछ भी ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद यहाँ पे नहाने की बारी आती है, इसलिए भाई जो बाटअप यहाँ पे था ना, बाटअप में ऐसा पानी डालने का गर्म करने का काम यहाँ पे था। जो भी ऑफकोर्स उसका डिसाइपल करने जा रहा था, ये यहाँ पर आती है कहती ना रहने दीजिए ये काम हम यहाँ पे कर लेंगे, आप ड्रीम 11 पे जाके टीम बना लीजिए। तो पानी यहाँ पे डालती है, और पानी डालने में भी ऑफकोर्स चार्मिंग टेक्निक यहाँ पे यूज करती है। वो करते करते यहाँ पे पानी की बूंदे उसके बॉडी पे जाती है, तो कहती है अरे ना यार पानी की बूंदे मेरे ऊपर यहाँ पे गिर रही है, ऐसे में कैसे कर पाऊंगी, इसका भी असर मेरे पे नहीं होता। और सामने इसके अंदर तू क्या करी भाई, जब तुझे पानी सही से यहाँ पे डालने आते नहीं है तो यहाँ पे कहीं को आ जाइए, चल निकल जाए यहाँ से। और उसको धक्के मार के डली बाथरूम से बाहर निकाल देता है। उसके बाद अब सोने की बारी यहाँ पे आ चुकी थी, तो जो बेड लगाने का यहाँ पे बेडशीट वगैरह लगाने का काम था वो भी उसका सीनियर कर रहा था, तो सामने से वो भी करने ना देती। वो कहती भाई सीनियर रहने दीजिए, आप ड्रीम 11 पे टीम बनाइए, ये काम मैं कर लूंगी। अब वो करके ना उसके बेड पर आराम से यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ से घोलेटना चालू यहाँ पे कर देती है। ये भी एक चार्मिंग टेक्निक था, कोई भी आदमी देख के दीवाना हो जाता है, लेकिन गाँव छे पे इसका भी असर होता नहीं है। सामने से कहता है मेरी माँ तो क्या करी भाई, मेरा बेड है इस पे मैं सोना चाहता हूँ, तो सामने से इसके ऊपर को ऐसा घुलट रही है। तो उसका फिर से भाई प्लान यहाँ पे फेल। एंड देन ऐसा करते करते तीन दिन गुजर जाते, उसको जो कुछ आता था उसने सब टाइम मारा, लेकिन घंटा भी असर हुआ नहीं। अब 3 दिन बाद गैदरिंग में जाने का टाइम हो चुका। ये अपना कल्टीवेशन करते जाने से पहले ये भी पीछे से देखती है हाय 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 यंग लोड है ना, कल्टीवेशन करते करते भी कितने धांसू लगते हैं। उसका तो उसका कल्टीवेशन हो जाता है। कहता है लुगो सो ठीक है लुगो चलो यार जाने का टाइम यहाँ पे आ चुका है। अपना लिफ्ट बोर्ड यहाँ पे निकालता है, और निकालते उस पर बैठ के उसके साथ यहाँ पे निकल जाता है। और निकलते हुए बीच में यहाँ पे वो सोचती कि अरे यार मतलब यार एक ही बोर्ड पे आराम से हम दोनों लिटरली हम दोनों यहाँ पे बैठ के जा रहे, ये तो ऐसा लगता है कि हम लोग है ना एक ही बेड के ऊपर साथ में यहाँ पे सो रहे हैं। और ये लाइन वो अपने मुंह से गलती से यहाँ पे बोल दी थी, जो कि हल्का सा ना गाँचे को भी सुना देता है। वो सामने से कहता क्या 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 तुमने क्या बोला, ये कहती ना 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 कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, पूरा शर्माने लग जाती है। मनी मन सोचती कि अरे यार अरे यार अरे यार सामने से क्या मेरे मुंह से जोर से निकल गया क्या, कहीं उन्होंने पूरी बातें सुन तो नहीं ली। सामने से कहता है मेन करते बोलो यार क्या हुआ, तुमने कुछ कहा था ना एंड में, ये कहते ना मैंने कहा था भाई आप बड़े धांसू हैं, आपके कमाल के बंदे, आपके साथ मुझे जाने का मौका मिला, जो कि मेरे लिए बहुत ही ऐसा मतलब क्या बोलते बहुत ही बड़ी बात है। देखना जैसे हम गैदरिंग में जाएंगे ना, जैसे बाकी दोनों सेट भी वहाँ पर आएंगे ना, वो जैसे आपको देखेंगे ना भाई देखते हैं उनके फट के हाथ में यहाँ पे आ जाएगी। मनी मन सोचती कि भाई यही सामने से ना भाई मतलब तुम्हें आदमी को अपने प्यार में यहाँ पे गिराना, तो सामने से जितना हो सके उतनी तारीफ यहाँ पे करने का। ये बात है कोटे पे वो जो मेन औरत यहाँ पे थी उसने मुझे यहाँ पे सिखाया भी था, मतलब बचपन से मैं जब ट्रेनिंग हो रही थी जब बाकी टेक्निक यहाँ पे सिखाया जाता, और सबसे कॉमन सी तारीफ ये कहने का कि अभी तुम अमेजिंग हो, तुम हैंडसम हो, तुम कमाल के हो। और ये सारी बातें यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे बोल दिया, तो एटलीस्ट बंदा डायरेक्ट तुम्हारे प्यार में गिर ना जाए, लेकिन ब्लश तो यहाँ पे सामने से करेगा तो पक्का भी इनका मुंह भी है ना शर्म से यहाँ पे लाल लाल होगा, लेकिन घंटा भी असर नहीं हो रहा था। वो सामने से कहता है बस कर भाई मेरी चाटना यहाँ पे बंद कर दे। जो सुनते वो भी सोचते कि एक सेकंड इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, मेरी चाटना बंद कर दे, चाटना चाटना कहीं वो मुझे वाकई में चाटने के बारे में तो यहाँ पे नहीं करे। हाँ 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 वाकई में उसके दिमाग में ही यहाँ पे आ जाता है, और उसके जो अरमान यहाँ पे थे ना उसकी और यहाँ पे उसका ध्यान जाता है। और मनी मन सोचते वेल हाँ मेरी मास्टर ने मुझे ऐसा सिखाया भी था पहले, ये वाली मास्टर नहीं डोंग नहीं भाई, जब कोठे में यहाँ पे थी उस समय सिखाया था, ब्लो जॉब के बारे में यहाँ पे सिखाया था कि आदमी लोगों को ना ये बहुत ही पसंद है। तो सामने से कहीं मुझसे ये तो नहीं करे आई मीन यार अभी कुछ चालू नहीं हुआ डेटिंग वेटिंग और ये मुझे चटवाना चाहते हैं, तो वेल यार मुझे भी कोई ऐसा ऐतराज़ नहीं है। तो बैठ जाती है और अपना मुंह यहाँ पे खोल लेती है। तो सामने से यहाँ पे मैं कटा भी देखते उसके ऊपर एक छोटा सा अटैक है, तो कहता मेरी माँ या दूर यहाँ पे हो जाओ। मनी मन सोचता है सब क्या गंदी गंदी हरकतें यहाँ पे कर, ये भाई ये कोठे से थी ना भाई, तो यहीं पे इसको ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे सिखाई गई होगी, क्या करूँ यार ऐसे ऐसे बच्चे को, कोई बात नहीं मतलब और अच्छे से ट्रेनिंग देके इसको अच्छे से संस्कारी लड़की बनाना है।
फिर सामने से ना बोतल भी अपने साथ लेकर आए थे जिसपे पानी यहाँ पे था, स्पिरिचुअल वाटर यहाँ पे था, और निकालती हम निकाल दो देती हम और कहते हैं ये लीजिए यंग लॉर्ड, सामने से पानी पी लीजिए। तो ये भी पानी लेता और कहता है भैया तुम्हें यार देखो मेरी सेवा पानी करती हो तो ठीक है, लेकिन मैं इतने भी अच्छे से सेवा पानी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी कोई नौकरानी यहाँ पे नहीं हो। जो सुनते वो कहते हुए लेकिन यार उस समय आपने मुझे खरीद के यहाँ पे लाया था तो लॉजिकली भाई मैं आपके यहाँ पे नौकरानी ही कहलाऊंगी, इसलिए सामने से यार मुझे करने दीजिए आपके सेवा पानी। ये भी कहता अच्छा ठीक है तुम्हें जैसे करना है यहाँ पे करो, लेकिन तुम बार बार मुझे यंग लॉर्ड यहाँ पे बुलाते हो, जो मुझे मतलब सामने से यंग लॉर्ड मतलब वाकई में ठीक है यार, मतलब यंग लॉर्ड बुलाना। सामने से वो कहते वेल हाँ मुझे तो ये अच्छा यहाँ पे लगता है, क्यों आपको यहाँ पे पसंद नहीं है यंग लॉर्ड बुलाना। मन ही मन सोचती है शायद भाई वाकई में उनको यहाँ पे पसंद नहीं है, मतलब पुराने जब मैं कोठे भी थे ना मुझे बताएगा देखिए हाँ भी लड़कों को खुश करने के लिए सामने से उनको एक चीज़ यहाँ पे बुलाने का, मैं उसी नाम से यहाँ पे बुलाऊंगी। सामने से कहते वेल तो फिर मैं आपको यहाँ पे डैडी बुलाऊं क्या, जो संदेह और सामने से हिल जाता है कि अरे यार ये लड़के जोर से चिल्ला तो उस पर कहता ना यंग लॉर्ड या फिर तुझसे डैडी बुला वही ज़्यादा ठीक है, ये डैडी वैडी यहाँ पे बुलाने को जरूरत नहीं है। और उसका मुँह शांत कर देता है कि हाँ भी अभी ले तो यहाँ पे कुछ बोली मत। मन मन सोचता वाकई में कोठे पे रह रहे कि ना इसका जो पूरा संस्कार है ना पूरे के पूरे संस्कार इसके यहाँ पे बिगड़ गए हैं। उसके बाद से फन जहाँ पे पहुँचते थे ना वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और कहते वेल हमें यहीं पे आना था, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो सामने से सबको लोग मुझे परेशान करने के लिए कोई ना कोई तो प्लान यहाँ पे बनाए होंगे, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा जो मुझे परेशान यहाँ पे कर सके कहाँ है। और तभी पीछे से ना दूर से दो बंदे इसको आते हुए दिखाई देते हैं। सामने से यहाँ पे वो कहती वेल वेल देखिए यंग लॉर्ड, सामने से कोई यहाँ पे आ रहे तो एक लड़का एक लड़की यहाँ पे आते, जिसमें से जो लड़की तो ठीक ठाक सुंदर थी लेकिन जो लड़का बड़ा यहाँ पे बदसूरत था उसको देखते सामने से ये कहती शीट भाई कितना गंदा आदमी है यार, कितना बेकार यहाँ पे लग रहा है। सामने से यहाँ पे जो गाँवचे था ना वो लोगों को मना करता, ये कहते भाई ये दोनों बंदे ना बस हमें परेशान करने के लिए सामने यहाँ पे आ रहे हैं हमारे साथ फाइट करने के लिए, इसलिए इनको नमस्कार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सामने से वो भी कहती है अच्छा भाई यंग लॉर्ड को मेरे रहते बार में परेशान करोगे ऐसे कैसे। वो दोनों सामने यहाँ पर आते हैं, मैं कटे मनी मन सोचता है यस भैया बारी आ चुकी है भाई मेरी, यानी मैं कटे की पावर यहाँ पे दिखाने की। कुछ भी सामने से उन्होंने किया ना हम इसके यहाँ पे बैंड बजा देंगे। और जो लड़का लड़के यहाँ पे थे अगर आपको याद होगा एक सेल लीडर को हमने देखा था भाई जिसका गैंग सेट का लीडर था, और एक साथ में दूसरे की लड़की यहाँ पे थी, एक औरत यहाँ पे थी बूढ़ी टाइप की थोड़ी सी मिडिल एज की थी 40-45 समथिंग। ये जो लड़की उसके डिसाइपल है और लीडर का डिसाइपल ये लड़का यहाँ पर है। हाँ तो लड़के को ये बोल के यहाँ पे भेजा गया था कि जाके ना ये जो आदमी यहाँ पर है उसको हल्का सा परेशान करना, और लड़की को ये बोल के भेजा गया था कि इस लड़की की मदद करना उस लड़की को यहाँ पे परेशान करने के लिए। तो ये दोनों अपना काम करने को तैयार थे, लेकिन क्या भाई गाँवचे उनको कंप्लीटली यहाँ पे इग्नोर मारता है। और इग्नोर मारने के बाद ना इसके पास एक वाइंड की एबिलिटी थी जिससे आसपास ना हल्का सा वाइंड क्रिएट करके ऐसा पूरा क्रिएट करके एटीट्यूड में ऐसा खड़ा हो जाता है, जो देखते हैं उनका दिमाग और भी खराब किया अरे यार अरे ये सामने से क्या कर रहा है भाई, हम इसको परेशान कर रहा है लेकिन सामने से हमारे यहाँ पे जला रहा है। सामने से ना वो लड़का लड़की धीरे से बातचीत करना चालू करते हैं, वेल यार ये तो परेशान हो ही नहीं रहा, हमारा दिमाग का दही हो रहा है, हम लोग क्या करें काम करते प्लान भी करते हैं। और सेकंड प्लान ये था मतलब प्लान भी ये था कि सामने से अच्छे से नमस्कार करेंगे और कहते हैं नमस्कार सीनियर गाँवचे भाई आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा, हम दोनों आपको यहाँ पे नमस्कार करते हैं। हाँ यही प्लान था भाई सामने से दुश्मन के साथ इतने अच्छे से बर्ताव करो, इतने अच्छे से बर्ताव करो कि सामने से दुश्मन के भी यहाँ पे जल के खाक हो जाए। ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या भी कर लेगा, क्या हमसे कहेगा कि ना ना भी नमस्कार करने के यहाँ पे कोई भी रहता नहीं, तो मुझसे यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो इसमें इसी के यहाँ पे बेइज्जती होगी। लेकिन क्या सामने से घंटा भी कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, लिखता ही कोई नहीं पड़ता, वो अपने एटीट्यूड में आराम से यहाँ पे खड़ा है। उनका दिमाग खराब क्या यार उसको सुनाई नहीं देता क्या वो बहरा यहाँ पर है या फिर गूंगा जो सामने से यहाँ पे कुछ बोल नहीं रहा। उतने में सामने से जो मैं कटा भी अपनी पानी की एबिलिटी यूज सके, अब मालूम है आसपास जो एटमोस्फियर है ना एटमोस्फियर के अंदर भी यहाँ पे वाटर यहाँ पे होता है H2O यहाँ पर होता है, तो उसी को कंट्रोल करके उन दोनों के आसपास ऐसा प्रेशर यहाँ पे तैयार कर लेता है जिससे ये दोनों यहाँ पे हिल नहीं पाते और दोनों यहाँ पे कंफ्यूज। मैं कटा भी मनी मन खुश है कि साले भाई मुझे बुद्धू बनाने के लिए लोग आए थे, इनको क्या मालूम भाई आपने ऐसा बंदा जो कि पानी को भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है, इससे तो इन्हीं के यहाँ पे बैंड बजा के रख दिया। प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ा देता ना कि लोग लिटरली यहाँ पे हिल भी नहीं पाते, कह रहे यार हम लोग हिला नहीं पा रहे अपनी बॉडी को। सामने से मैं कटा भी छोड़ देता कि चलो भाई बस अभी के लिए इनको इतना ही परेशान करता हूँ। यहाँ पे लोगों मनी मन सोचती भाव यार मास्टर कितने कमाल के, इन्होंने अपनी वाटर की एबिलिटी ऐसे ही उसकी जैसे कि भाई एकदम इनके लिए कुछ है ही नहीं। तो वो भी कहते कह रहे यार कोई बात नहीं, बस छोटी मोटी सी यहाँ पे ठीक थी जिससे हल्की से हमारी बैंड बजा दी, ऐसी कोई बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। कहते हैं गाँवचे से ओके ठीक है भाई गाँवचे जी आराम से यहाँ पे मतलब बाहर क्यों खड़े, अंदर यहाँ पे चलते, अंदर चलने के बाद ना अंदर जाके यहाँ पे बैठ के बातचीत करते। और ये बात जो कि लैंड हमारे हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड था ना उसको भी ऊपर हमारे दोनों सेट ने यानी गुई सेट ने और साथ ही में भाई गेंद सेट ने यहाँ पे फैसला ले लिया है। तो जो आपका हिस्सा है ना आपका मोह सेट का हिस्सा वो तो हमारे, और जैसे इतना बोलता है ना सामने से मैं कटा बोलता है हमारा मोह सेट था हमारा मोह सेट है और हमारा मोह सेट हमारा यहाँ पे रहेगा। और अपना जो क्या बोलते हैं स्वॉर्ड इंटेंट की यहाँ पे पावर बेसिकली यहाँ पे यूज करता है और यूज करते उसका तलवार कंट्रोल करके उसी का एक जो पैर है ना एक पैर यहाँ पे कटवा देता है। हाँ एक पैर कटवा देता है जिससे वो हिल जाता है, चिल्लाने लगता है कि अरे बाप रे ये सामने से यहाँ पे क्या
कर दिया मेरा। जो देखते जो लड़की इसके साथ आई थी ना वो भी हिल जाती, कह रहे बाप रे, खाली उंगली उससे उसने भाई क्या सामने से करके इसी के दरवाजे से इसी का भाई इसने कटवा दिया। सामने से बंदा चिल्लाया जा रहा है कि अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, मैं क्या करूं, सामने से भाई मेरा काट यहाँ पे दिया। हाँ तो जो से मेन कट है उसके ऊपर चिल्लाता भाई कितना ये भोके जा रहा है, अपनी पानी की एबिलिटी यूज करता है और उसका मुंह यहाँ पे बंद करवा देता है, जिससे उसका चिल्लाना यहाँ पे बंद। सामने से जो देख के ना लोग और भी दीवाना हो जाते कि वाह यार, अपना पावर ही कितने अच्छे तरीके से यूज सके। उन्होंने उस लौंडे के यहाँ पे बैंड बजा दी काफी बढ़िया। और उसके बाद ना आराम से यहाँ पे मेकट है जो क्या बोलते हैं ऐसे कमरे का साइड यहाँ पे जाता है, लेकिन अभी बाहर बाहर साइड ऐसा बरामदा जैसे बना जहाँ पे टेबल वगैरह चाय वगैरह ना वहाँ पे सब कुछ पड़ा हुआ है। सामने से ना ये लड़की भीली पड़ेगी शीट पे, क्या करूँ, लड़का बोल पाता है, अब उसका मुंह यहाँ पे खोल देता तो वो भी सामने से कहता है मेरी माँ तो देख क्या करिए मेरा सामने से इलाज कर, या सामने से मेरा खून यहाँ पे रुक दे। तो ये सामने से भाई दम इसकी फटी पड़ी कह रही बाप रे, अगर 2 उंगली का यूज सके वैसे पैर कटवा सकते तो भाई मेरा गला भी तो कटवा यहाँ पे सकता है, तो कहीं भाई मेरा गला ये काट ना दे। सामने से मैं कटा कुर्सी पर आराम से बैठता लुओ से कहता है कि वेल यार चलो भाई जल्दी से चाय निकाल के मुझे परोसो, तो वो भी चाय निकाल के परोसना चालू कर दिए। तो वो लड़के नोटिस करते शायद भाई वो चाय अभी पीना चाहता है और इनडायरेक्टली मुझसे ये कहना चाहते हैं कि अभी इसका चोट यहाँ पे ठीक कर दे और इसका खून यहाँ पे बहने से रुक दे। तो मैं आराम से करना चालू करती हूँ, तो जो भी अपना पावर या फिर जो कुछ हो सके आराम से हो सके उसका जो खून है ना खून बहना यहाँ पे रोक देती है। और उसके बाद से ना वहीं पे ऐसा बैठी हुई है और सोचती कि भाई यार मैंने इसके बारे में सुना था कि ये बंदा काफी नल्ला है, लूजर है भाई, ज्यादा पावर यहाँ पे नहीं है, लेकिन आज भाई ऐसा ऐसे काम है ना ये बैठे बैठे यहाँ पे कैसे कर रहा है। फिर सामने से मैं कहता क्या हुआ लड़की भाई तू सामने से क्या सोचे जा रही है, क्या तुझे भी यहाँ पे चाय पीना है क्या। उसकी फड़ के हाथ में आ जाती है, लौंडे को यहाँ पे उठाती है, भागती है। ये सोचते कि नहीं भाई वो मुझसे इंडिया के लिए ये कहना चाहते कि जल्दी से यहाँ से निकल, अगर तू यहाँ से नहीं निकली तो मैं तेरी जान यहाँ पे निकाल लूंगा। यहाँ पे आराम से ये दोनों जब चाय पी रहे थे वो लड़की यानी जो वो सामने से कहती भैया यार मास्टर यार आप तो उसको यहाँ पे चाय पूछे थे, लेकिन वो लड़की भी गलत समझ के यहाँ से भाग गई। जो सुनते मेकर बोलते ना ना वो गलत नहीं समझी, वो एग्जैक्टली यहाँ पे सही समझी। उसको ऐसा लगा कि भाई वो अगर यहाँ से नहीं निकलेगी तो मैं उसकी जान निकाल लूंगा। हाँ वाकई में अगर 2 मिनट यहाँ पे और रुकती ना तो उन दोनों की जान यहाँ पे निकाल लेता। जो सुनते ये भी सामने से कहती है अच्छा इसी बात है क्या, सॉरी सॉरी, फिर मुझसे यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो चुकी होगी। फिर सामने से ना गाउचे ये भी कहते तुम यहाँ पे खड़े काहे को, भाई यहाँ पे कोई भारी बंदा नहीं हो, मैंने बोला तुम्हें कोई नौकरानी यहाँ पे नहीं हो तो आराम से यहाँ पे बैठो। और ये बात दोनों साइड के तो दोनों साइड के मेंबर्स यहाँ पे बहुत जल्दी यहाँ पे लौटेंगे, ये दोनों नहीं उनके मास्टर लोग से यहाँ पे लौटेंगे, तो जब तक इंतजार कर लेते हैं। तो वो भी आराम से यहाँ पे बैठ जाती है और बैठने के बाद ना वो जो मक्खन लगाने का प्यार से बात करने का काम करती है, वो कहती है यार आप बड़े कमाल के हो यार यंग लॉर्ड, ये बड़े कमाल के हो, और जो आपने अभी अभी यहाँ पे किया ना यार वो तो एकदम अलग ही लेवल का, एकदम गजबी लेवल का यहाँ पर है। और मनी यहाँ पे सोचती है आई डोंट नो काय को, लेकिन आज जो यंग लॉर्ड है पहले से बाकी दिनों के मुकाबले एकदम गजब यहाँ पे लग रहा है, एकदम गजब लग रहा है भाई, इतना अच्छा वो आज से पहले यहाँ पे कभी नहीं रखे थे, एकदम चार्मिंग, एकदम अट्रैक्टिव, और अपना जो चार्म का जो स्मेल है ना लिटरली हर जगह ऐसा फैलाना यहाँ पे चालू कर देती है, जो कि ऑफकोर्स मेकट अभी नोटिस करता है कि अरे यार इसका चार्म का स्मेल भाई फिर से यहाँ पे फैलाया जाना चालू कर दिया, ये बहुत यहाँ पे फैला रही है। बेसिकली शायद मुझे अपनी ये क्या बोलते हैं भाई अपने पीछे यहाँ पे पागल करना चाहती है, लेकिन ये भाई मैं भी सख्त लौंडा यहाँ पर हूँ, ऐसे कैसे हो जाऊंगा, अगर मैं ऐसा सब कर दिया ना तो ये भाई धीरे धीरे और यहाँ पे बिगड़ जाएगी। इसको अभी बिगड़वाना नहीं है बल्कि इसको और भी अच्छा भाई संस्कारी बनाना और साथ में भाई टैलेंटेड यहाँ पे बनाना है। हाँ तो ये सारी चीज़ों से अभी यहाँ पे दूरी रहना है, लेकिन माहौल यहाँ पे काफ़ी अच्छा चल, आराम से चाय पी रहा है, ये उसको पीते हुए देख रही है। वो आसपास जो नज़ारा यहाँ पे पहले से सुनना था इसकी चाम से और कमाल का हो जाता है। उसका यहाँ पे शीश होता है उसी लड़के लड़की की ओर जहाँ पे वो लड़की ना उठा के लेके जा रही थी, और मनी मन सोचती वो भी जो गाउचे ना यार कोई इंसान नहीं हो सकता, एक नंबर का दरिंदा मास्टर है साला भाई, जितना हो सके फटाक से आके ना हमारे मास्टर उसको उसके बारे में बताना पड़ेगा वरना लफड़ा हो जाएगा। तो जो लड़का था ना वो भी कहता है अरे मैडम यार आप मुझे भाग भाग के लेके जा रही हो, झाड़ी के बीच में से जंगल के बीच आसपास के कांटे पत्ते जो जड़ ना मुझे आके लग रहे यार, आप उड़ भी सकते हो अपने फ्लाइंग स्पॉट पे, उस पर तो बैठ के उड़ के जाओ। तो उसको भी याद आता स्टेट पर डर के मारे में तो भूल ही गई थी, मैं उड़ सकती हूँ, तो शॉर्ट के ऊपर बैठ के यहाँ पे उड़ जाते हैं। उसका शीर्ष होता है उनके मास्टर की ओर जहाँ पे जो गैंग सेट का लीडर और साथ ही में जो दूसरी सेट की जो एल्डर यहाँ पे थी वो दोनों तो खुश है यार जो मो सेट के एरिया ना हमारे अंडर में आ जाएगा, बल्ले बल्ले। उतने में जो लड़का लड़की ना सेट के बाद यहाँ पे पहुंच जाते हैं, वो आते कहते देखो हम लोग यहाँ पे आ गए। तो जो पहले से मेंबर वहाँ पे अवेलेबल थे वो भी कहते हैं अरे भाई जीनियर, अरे यार क्या क्या कहते हैं पैर यहाँ पे कटा ऐसे कैसे कटा रह गया भाई, और शिट भाई तेरे मुंह के ऊपर यहाँ पे क्रैक भी लगे भाई, पेड़ पौधे झाड़ी वाड़ी लगता है तेरे ऊपर बहुत चोट लगा है। उसको उठा के अंदर साइड यहाँ पे लेके जाते हो, कहते मास्टर 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 देखो भाई इसकी तो यहाँ पे कम्प्लीटली बैंड बज चुकी है। तो सामने से जो भी गैंग सेट का लीडर था वो भी चिल्लाता था बैंड बज गई किसने, गाउच ने ऐसा कर दिया भाई ऐसे कैसे, बहुत ही गुस्से में था। मुझे के बाजू में दूसरी जो लड़की यहाँ पे थी भाई और दूसरी जो सुई सेट के यहाँ पे एल्डर थी वो भी सोचते अरे अरे आदमी कैसे है, इससे तो अपना गुस्सा भी यहाँ पे कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता। फिर यहाँ पे निकालते अपने डिसाइपल को देता है, कहता है ये खा ले भाई इससे तेज चोट यहाँ पे कम हो जाएगा। अब एग्जैक्टली यहाँ पे बता कि क्या क्या हुआ था, तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से डिटेल में बताना यहाँ पे चालू कर देता है। जो सुनने का था ना सामने से उसको एक ही नहीं होता और कहता भाई ऐसे कैसे हो सकता है, उसने बस अपना 2 उंगली यूज किया और तेरे तलवार कंट्रोल किया, उससे तेरा ये पैर यहाँ पे कटवा
दिया। हाउ इज दिस पॉसिबल, भाई ऐसा कैसे यहाँ पे हो सकता है। जो सुंदर लड़का सामने से कहता है जिसका पैर कट रहा था, खाली यही नहीं बल्कि उसने भी और भी पावर यहाँ पे उसकी थी, हेवन अर्थ की पावर, यानी ऐसा समझो भाई अवेकन पावर, वो बंदा यहाँ पे अवेकन भी हो चुका है। जो सुंदर इन दोनों को और भी यकीन होता भाई उसके जैसा नल्ला भाई ऐसा बंदा भी अवेकन कैसे कर सकता खुद को, ये पॉसिबल नहीं है। तभी जो लड़की जो गई थी जो उसको उठा के लेकर आई थी, और सामने से कहती मास्टर मास्टर सुनो ना यार, आपने सुना वो कुछ दिन पहले ना एक बंदा यहाँ पे था जिसकी भाई अवेकन वाली एबिलिटी यहाँ पर आई थी, और उस समय उसने 9 1 2 नहीं बल्कि टोटल यहाँ पे 9 हेवनली ऑर्डर्स को यहाँ पे भाई उसने एक्टिवेट यहाँ पे किया था। और वो शायद मेरे ख्याल से गाउचे यहाँ पे था, हाँ गाउचे ही था शायद। जो सुनते ये दोनों भी हिल जाते, क्या 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 गाउचे था। अरे यार जो कोई कांड यहाँ पर हुआ था ना, कोई छोटा मोटा कांड यहाँ पर नहीं था, बहुत ही बड़ा कांड था। और जो उस भी बंदे का हुआ ना उसके बारे में लिटरली हर जगह बात फैल गई। मैंने भी यहाँ पे सुना जब हो रहा था ना भाई, मेरी एक्साइटमेंट बढ़ गई कि भाई कौन मुझे जाके यहाँ पे चेक करना है। मैं जैसे उस एरिया में यहाँ पे गया ना, ये सोचे कि अभी कोई छोटा मोटा बंदा यहाँ पे किसी छोटे सेट का, तो उसका अपने सेट में ले लूंगा। लेकिन जैसे गया वहाँ पे पहले से कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर मौजूद था, जो कि भाई सारे बंदों को उसके पास से जाने से रोक रहा था, और उसने सामने से मुझे भी यहाँ पे रोका। और मिस्टीरियस सब कल्टिवेटर कौन है भाई, हमें पिछले एपिसोड में भी जब दिखाया गया था ना उस समय भी बताया नहीं गया था, लेकिन वो और को नहीं शायद आंटी निंग हो सकती भाई, वो उस समय पीछा कर ही देना। हाँ तो आंटी निंग ही सबको यहाँ पे जाने से रोक रही होगी। तो अब यहाँ पे आते वापस मन ही मन सोचता है भाई पक्का ये वही बंदा होगा। आई मीन वो बंदे का भाई इतना लेवल अप हो चुका, अब एक भी उसने कर लिया अभी अपना क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट, और साथ ही में उसको सपोर्ट करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग बंदा भी उसके साथ है। तभी तो सामने से उसके अंदर इतना हिम्मत आ गया कि भाई उसने रिप्लाई भी बदतमीजी से किया था, प्लस उसने मेरे डिसाइपल के यहाँ पे टांग भी काट दिया। यानी क्या भाई मेरी तो यहाँ पे कंप्लीटली बहन बच गई। दूसरी जो औरत यहाँ पे थी वो मनी मन यहाँ पे सोचती वेल वाकई में इस लौंडे ने 9 हेवनली ऑर्डर के साथ अपना एट्रीब्यूट अवेकन यहाँ पे किया ना, तो मानना पड़ेगा भाई मैंने उसको देखा भी, वो सुंदर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और इसके साथ यहाँ पे कंपेयर करो भाई तो ये तो उसके सामने एकदम चाय में पानी का मैं हैंडसम, अरे घंटा भी नहीं बहुत ही बदसूरत यहाँ पे दिखता है। लेकिन दूसरी ओर भाई मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खूबसूरत हॉट और यहाँ पे सेक्सी हूँ। तो मैं अगर जाऊँगी गाँवचे के पास प्यार से बातचीत करूँगी, तो अपने चार में यहाँ पे गिराऊंगी, तो हमारे बीच में सौदा काफ़ी अच्छे से होगा और दोस्ती भी यहाँ पे हो जाएगी। उसके साथ दोस्ती करना तो बनता ही है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।